जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और एक बार एक प्यारा सा मैसेज करके बता दीजिए क्या, एक बार मैं आपके कमेंट्स को भी इधर से खोल दूँ। हाँ, प्रॉपर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। एक बार जल्दी शेयर करके आओ। देखो, एक मैसेज करके मुझे ये बताओ कि पूरी सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है या आधी अधूरी। हाँ भाई, जल्दी बताओ, पूरी सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है या फिर आधी अधूरी। देखिए, आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस पहले पढ़े होंगे, वो उनको देख के कहेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो, तो पढ़े हुए हैं। बट देखिए, हर एक बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है और कुछ नहीं पढ़ रखा। अगर पूरी पढ़नी है तो फिर पूरी पढ़ाऊँ ढंग से कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। आपकी इच्छा, आप बता दो। वैसे तो मैं पूरी पढ़ाने वाला हूँ, बट आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया बीच में आपको धक्का मुक्की रोका टोकी नहीं करनी। सर जी ये तो मैंने पहले पढ़ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पढ़ना। भैया देखो, सारी पढ़ने का मतलब है सारी। हाँ, ये ट्रिक ऐसी दे दूंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं दी होंगी। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, क्योंकि लाजवाब, बेहतरीन और गजब क्लास अगर करनी है तो थोड़ा सा शेयर तो बनता है, जिससे कि आपके यार दोस्त भी जब देखें क्लास तो कहें कि वाह वाह मज़ा आ गया। मतलब कि उन्हें लगना चाहिए ना कि आपने उन्हें कोई चीज़ अच्छी सी दी है। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आज तक सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा होगा वो बिल्कुल नहीं छूटने वाला। बस ये है कि आपको संयम से और आराम से पढ़ते हुए चलते जाना है। आज तक जो बहुत सारे बच्चों ने हमेशा मुझसे ये वाली बात कही है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत बार मुझसे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन ये वाले कराते तो हो, पर इन वाले क्वेश्चंस में आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराते। आप जो ये वाले क्वेश्चंस कराते हो, इन क्वेश्चंस में आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कराते हो। ठीक है, साफ दिख रहे हैं? एक बार जल्दी बताइए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कराते हो। तो मैंने कहा मेरे भाई इस बार मैं ये क्वेश्चन भी ले लूँगा। बहुत ज़्यादा इस पर क्या आ रही थी, शिकायत आ रही थी कि सर ये वाले क्वेश्चन अभी तक आपने मतलब ये क्वेश्चन कराए इस तरह के, बट इस लेवल तक के नहीं कराए। मैंने कहा ठीक है, ये ले लेते हैं। इसी तरह से बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए। और एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, एक सेकंड का समय दीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। पीडीएफ आ चुकी है, आ रही है। एक बार शेयर करके आओ। हाँ भाई, अगर क्लास है गजब सी और पढ़नी है तो शेयर तो करना पड़ेगा। कि अगर इस तरह के क्वेश्चन और विद इन सेकंड में आपको सीखना है कैसे सॉल्व करने हैं, तो मेरे भाई शेयर तो करना ही करना पड़ेगा। शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ भाई आ जाइए। तो जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज बहुत कुछ नया मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाजवाब क्लास होने वाली है। बट उससे पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जल्दी से देखेंगे। और वो बातें क्या हैं? देखो, सबसे पहली बात, आज की जो क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, और मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छुड़वा दिया गया है। बट उसके लिए आपको बिल्कुल संयम रखना होगा और सारी चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल ध्यान से कॉपी में नोट करते रहना, और कॉपी और पेन जरूर रखना अपने साथ। दूसरी चीज़ मेरे भाई, ये संडे को इस बार सुबह कितने बजे, कहाँ टाइमिंग लिख रखी है मेरे भाई इन्होंने? ठीक है, सुबह 9 बजे ये क्लास होगी आपकी। जितने भी अवार्ड्स हैं आज तक उसकी मैराथन होगी। जितने भी अवार्ड्स हैं उसकी संडे को मैराथन है, सुशील सर ला रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी की संडे को मैराथन है। कहाँ पे? सुबह 9 बजे। कब होगी मेरे भाई? सुबह 9 बजे। ठीक है, आगे चलते हैं, लीजिए। और फिर उसके बाद मेरे भाई 83% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पर। तो राहुल देसवाल एकेडमी ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर क्या चल रहा है? 83% ऑफ। ठीक है, आ जाइए। ये प्राइसेस हैं सभी कोर्सेज के। इनका लिंक कहाँ दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में। गूगल प्ले स्टोर पे मेरे भाई राहुल देसवाल एकेडमी ऐप, लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेलीग्राम फॉर पीडीएफ के लिए भी राहुल देसवाल एकेडमी ऐप। ठीक है, ये तेजस्विनी नेहरा, ये वो बच्चे जो फर्स्ट आते हैं किसमें? टेस्ट जो होते हैं हमारी ऐप पर। डेली 1 बजे टेस्ट होता है। अभी 2-3 दिन से नहीं हो रहे थे क्योंकि जो सर थे जो टेस्ट सीरीज बनाते थे उनकी तबीयत खराब थी। सभी आजकल ना मैक्सिमम बीमार है, तो अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है, तो कल से वो टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। बिल्कुल फ्री टेस्ट है। जो फर्स्ट आएगा उसकी इस तरह से फोटो लगा दी जाएगी। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लेकर चलेंगे मेरे भाई? इजी क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इजी क्यों? देखिए इजी इसलिए क्योंकि जब तक मैं इजी नहीं सिखाऊंगा तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई। कोई सी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज़ में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आ जाइए, मैं क्या कहने वाला था देखते हैं। लीजिए मेरे भाई, देखो अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेता है। क्वेश्चन क्या दे रखा मेरे भाई? 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो आप बेसिक से भी कर सकते हो या फिर ट्रिक से भी। पहले बेसिक भी हल्का फुल्का सिखाते हुए चलूंगा साथ में, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये एक वो भी है शिकायत भी मुझसे कि सर इस वाले क्वेश्चन का कभी बेसिक बता दीजिए। तो बेसिक भी लेकर चलेंगे। देखिए आज इसके कुछ बेसिक भी मैं बताकर चलता हूँ, ठीक है। आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। 3-4 घंटे की क्लास में से 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा चीज़ें सीख जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बेसिक से क्या होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 1/1 + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/3। कितनी बार देखा? 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से है। अब अगर आप जैसा कि बचपन से आप सीखते हुए आए हो, या फिर अगर आपने देखा होगा बचपन से जिस तरह से आप चीज़ों को सीख रहे हो, या फिर बुक्स वगैरह में जैसा दे रखा है, आपको क्या दे रखा होता है? आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होता है और आपको जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या बताया गया होता है कि आपको करना क्या होगा मेरे भाई। आप अगर बुक में इसका आंसर देखोगे तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे? आप इस पूरे को सोल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे नीचे वाले हिस्से को पकड़ोगे, पकड़ लिया, फिर आप सोल्व करोगे 1 + 1/3। अब इसे भी सोल्व करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, और वो 2 अलग अलग तरीके क्या है मेरे भाई? देखिए, या तो ऐसा कर सकते हो आप, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिखा, यहाँ पे एलसीएम जब लोगे 1 और 3 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3 पर 3 एकम 3, प्लस में 3 से 1 पर 1 एकम 1, ठीक है। तो यह क्या बन जाएगा मेरे भाई? 4/3। यानी कि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? 4/3। इस पूरे की जगह मेरे भाई मैं 4/3 लिख सकता हूँ। अगर आपको सर बेसिक से क्यों बता रहे हो, इसका आगे जाके कहीं ना कहीं यूज होगा तभी बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझते रहना। तो इस पूरे की जगह मेरे भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/3। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या हमेशा ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा? नहीं, ये तो खामा में मतलब चीज़ों को लंबा खींचने वाली बात है। आपको डायरेक्ट करना क्या था? देखिए, जब भी 1 + 1/3 का मतलब होता है 1 1/3। इस फॉर्म में जब भी कोई चीज़ लिखे उसका मतलब क्या होता है? 1 1/3। और इसे जब सोल्व करता है, कैसे सोल्व करता है? 3 एकम 3 और 1 4/3। यानी कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब भी इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी है तो आप 3 एकम 3 और 1 4/3 इसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4/3। तो मैंने इस नीचे वाले हिस्से को सोल्व करा तो मुझे 4/3 मिल गया, क्योंकि नीचे क्या लिखा था? ये लिखा था 1 + 1/3। ठीक है मेरे भाई। अब होता क्या है, अगर आप देखोगे तो ये 4/3 क्या है? इस 1 के साथ डिवाइड में। तो अगर 1 के साथ डिवाइड में 4/3 है तो मल्टीप्लाई करते ही ये 4/3 3/4 बन जाएगा। ये वाली बातें मुझे लगता है सभी को पता होंगी। या सीधे सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो ये नीचे वाला 3 है, ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? 3 × 1 3। क्या बना देगा मेरे भाई? 3 बना देगा। पर आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी लंबी खिंच रही हैं। ऐसे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत समय लग जाएगा, और लगता भी है इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम भी लगता है। बट अभी थोड़ी देर में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को पता है, जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है। पर बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर फिर से आपने ये चीज़ें क्यों उठाई? देखो, ये बेस है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आगे जब जाओगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इसके बेस पर बहुत टफ है, जो आज तक नहीं कराए, आज कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए बेसिक तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे सोल्व कैसे करोगे? 4 एकम 4 और 3 7, तो सीधा इसे 7/4 लिखोगे। इस केस में 4 ऊपर पहुंच जाए तो 4 एकम 4 बन जाए, यहाँ पे आ जाएगा 4/7। 7 एकम 7 और 4 11/7, तो ये कितना हो जाए मेरे भाई? 11/7। इस केस में 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 7 बना देगा। मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, बुक में थोड़ा सा लेंथी 4 5 6 7 स्टेप दे रखे होते हैं, पूरा पेज भर जाता है। फिर 11 एकम 11 और 7 18/11, ये कितना हो जाए मेरे भाई? 18/11। परंतु फिर से 11 ऊपर चले और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना दे? 11/18, और यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमारा उत्तर, यानी हमारा आंसर। ये तो वो तरीका हो गया जो बुक्स वगैरह में जो आपने बचपन से पढ़ा है। पर अगर जो बचपन से पढ़ा है वही चीज़ें आप पेपर देते समय यूज़ करने लगे, आंसर आ जाएगा। देखो, आंसर आना वो नहीं है कि आंसर लाने में दिक्कत कोई नहीं होती, हर कोई बच्चा आंसर ला सकता है जिसने मैथ पढ़ी है। मुद्दा क्या है कि जल्दी से
पास तो वो हो रहा है ना जिसने जल्दी आंसर दे दिया। 1 घंटे का पेपर है, आपके 100 क्वेश्चन है जिसमें 25 मैथ के आ गए। अगर SSC वगैरह की बात करते हैं, UPSI में 40 आते हैं, तो हर चीज़ में ना स्पीड बहुत ज़रूरी रखते हैं, ठीक है, स्पीड का बहुत महत्व है। तो आंसर हमारा है 11/18। क्या इसका कोई और तरीका? हाँ भाई आप बताइए, आपका क्या क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या इस क्वेश्चन का कोई और तरीका? किस किस बच्चे का आंसर आ गया था? ओके मेरे भाई, मेरी ऐप देखो, ये लिखा तो है यहाँ पे नीचे चल रहा है राहुल देसवाल अकेडमी ऐप। मेरी ऐप का नाम क्या है? राहुल देसवाल अकेडमी। इसके अलावा किसी भी ऐप में मेरा कोर्स नहीं पड़ा, राहुल देसवाल अकेडमी। ठीक है, आ जाओ, लीजिए। अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि इसका कोई ऐसी ट्रिक जो बेहतरीन सी हो। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे टफ क्वेश्चंस को भी उसी ट्रिक से सोल्व करा दूंगा। आपको हमेशा क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये समझ लिया इस तरह की पूरी सीरीज को आप चुटकियों में खाने वाले हो। और अगर मजा ना आए तो क्लास छोड़ सकते हो, वैसे तो मजा आएगा ही। ऐसा कभी आज तक जीवन में नहीं हुआ कि अगर मैंने किसी को कुछ समझाया और मजा ना आए। जैसे देखिए, जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया हो, अभी तो यहाँ 1-1-1 चल रहा है, बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, जब समझा दूंगा पहले समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि बच्चों के दिमाग में और क्या क्या चल सकता है। जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे आखिरी वाली फ्रैक्शन जो 1/3 लिखी हुई है, क्या लिखा है आखिरी में? 1/3। इस 1/3 का जो ऊपर वाला नंबर 1 है, जो ऊपर वाला अंक 1 है, वो आगे लिख देंगे। 1/3 में से 1 को आगे और 3 को पीछे। आपको क्या करना था, जो 1/3 था इसका ऊपर वाला नंबर यहाँ और नीचे वाला नंबर इसके बाद में, इतना सा कर दिया। उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि जो ये सीरीज है वो कितनी बार चल रही है। 1 2 3 4, कितनी बार चल रही है सीरीज? 4 बार। तो आप इस तरह से 4 डॉट बना दो, 1 2 3 4। अभी तो ये है कि आपको सिखा रहा हूँ, जब सीख जाओगे तो डॉट डॉट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए, इस पूरी सीरीज में प्लस प्लस प्लस, सिर्फ प्लस 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 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, हर बार इस पीछे वाले में इसके आगे जो नंबर लिखा है उसे जोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, इस पीछे वाले नंबर से आगे वाले को जोड़ दीजिए, यानी 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18। डॉट पे कहानी खत्म। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था, 1/3 में से ऊपर वाला आगे और नीचे वाला पीछे लिख दिया था। इसी तरह से इन दोनों में से इसको क्या लिखेंगे, ऊपर, और जो बाद में आ रहा है इसे नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या यही आ रहा था? यही आ रहा था। इस ऊपर वाला जो कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था, जो आप बचपन से सीखते हुए आज तक बड़े हुए हो, उसमें आपने देखा कितना टाइम लगा, कहीं ना कहीं 3 से 4-5 मिनट। बट अगर इस वाले तरीके की मैं बात करूं तो शायद ही आपको 10-1 सेकंड लगेंगे। चाहे आप दोबारा से करके अपने हाथ से देख लो। आप क्या करते, अब आप सीख चुके हो, अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल क्या करोगे, हर बार जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखेगा, इस फ्रैक्शन में से 1/3 है तो 1/3 1 3 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 डॉट, 3 और 1 4, 3 7 4, 11 7 18, 11 ऊपर 18 नीचे, 11/18 आंसर। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए, बहुत सारी बातें चलेंगी। और सर यहाँ तो सिर्फ 1-1-1 चल रहा है, 2-3 हो तो आज की जो क्लास है, जो आज तक नहीं पढ़ाया था वही तो आज पढ़ाने आया हूँ। पूरा A to Z चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो ये सीरीज चल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए, पता तो लगना चाहिए जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको लॉस कितना तगड़ा हो सकता है अगर पढ़ाई छोड़ दी जाए तो, है ना। तो जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे पढ़ने, तो उन्हें अपने लॉस का पता रहना चाहिए। और जो बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब वो आज भी पढ़ रहा है, जो ऐसी समय पर जब ऐसे मैच वगैरह चल रहे हैं तब भी वो पढ़ाई कर रहा है। यानी कि वो बच्चा क्या है कि सच्ची में जॉब लेना चाहता है, तो उसके लिए मेहनत करने में तो मज़ा ही ज़्यादा है। तो भैया आप अगर जॉब लेना चाहते हो तो हम क्यों नहीं आपको ज़्यादा मेहनत कराएंगे। बताओ इसका उत्तर क्या हो, जल्दी से बताओ मेरे चीतो, इसका आंसर क्या हो जल्दी से। अब सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे, बताइए, बताओ। जब तक थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लो, ठीक है। बताओ, 2 घूंट जिंदगी के। देखो यार, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में आगे जाके, जब थोड़ा सा क्लास जब 1-1.5 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद आपके कमेंट्स वगैरह के भी कुछ बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर जवाब दीजिए कुछ बातों के, तो दूंगा, ठीक है। अभी पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर क्या है, बातें ही बनते रहती हैं।
देखिए आपने सबसे पहले क्या करा होगा, जो लास्ट की फ्रैक्शन 2/3 है उस 2/3 का 2 आगे और 3 पीछे लिखा होगा, पक्की बात है, पक्का। फिर आपने क्या करा होगा, जैसा कि मैंने बताया था, देखिए इस पूरे के पूरे को किसके नीचे रखा गया, 1 के बटे में। तो उस फेस में क्या करना है, जितने भी ये 1 लिखे हैं गिन लीजिए कितने, ये 1 2 3 4 5, 5 है ना, बस आपको ऐसा करना है 5.1 2 3 4 5 कर दिया। अब क्या करेंगे, बस पीछे वाले में आगे वाले को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 कितना जाए मेरे भाई, 34। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब 21 और 34 में से 21 ऊपर 34 नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सेकंड। किस किस का आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बढ़िया भाई सभी बच्चों को, शाबाश शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। आगे चलते, अब तो आपके दिमाग में बैठ गई होंगी चीजें। लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर माइनस वाले पे चलेंगे, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 2 आ जाए, फिर उसके बाद और टफ और टफ और टफ, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। बट छूटना कुछ नहीं चाहिए कि जो आपके दिमाग में रहता हो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो है ना, कि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। पर देखिए मेरे भाई, रेगुलरिटी से पढ़ाई करनी है, बताओ। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो गए तुम तो, हैं तभी आंसर। देखो क्या किया होगा, जिन जिन बच्चों का आंसर आ भी चुका है इतने जल्दी, मतलब इतने तगड़े लेवल में प्लेयर हो तुम तो। इस फ्रैक्शन जो 1/4 दी हुई है, इसका 1 आगे 4 पीछे लिख लिया होगा। उसके बाद आपने क्या करा होगा, 1 2 3 4 5, कितनी बार सीरीज चल रही है, 5 बार। तो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, बस पीछे में आगे वाला जोड़ें, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14, 4 और 3 7, 37 आ जाएगा, है ना, हाँ 37। तो हमारा 23/37 उत्तर आ गया, 23/37। किस किस का आ रहा है आंसर बताइए। गजब गजब है, शाबाश मेरे चीतो, शाबाश, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, तुम तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। चलो इसका आंसर दो, जब पता लगेगा मुझे कि कुछ सीखो। अब माइनस वाली सीरीज आ गई, अब पता लगेगा कि कौन कौन सा सीख रहा है और कौन कौन सा बस ऐसे दूसरों की नकल मार के दे रहा है। हाँ भाई खिलाड़ियों, बताओ क्या होगा इसका आंसर। अच्छा मेरे चीतो, अब पता लगेगा कौन कौन यहाँ खिलाड़ी बैठो है, हैं? हाँ लल्लू बताओ कहाँ है, इसका आंसर बताओ जल्दी बताइए। अच्छा आ भी गया, वाह, कुछ तो ऐसे शिकारी से ही बैठे बस क्वेश्चन देखते हैं आंसर, ठीक है। मतलब सब करो कोई जल्दी नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब कुछ बच्चे जो नए होंगे, पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, उनके दिमाग में चल ही रहा होगा कि यार इस माइनस वाले केस में क्या इसका उत्तर रहना चाहिए ना, माइनस वाले केस में। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं। देखिए आ जाओ, आप एक चीज देखिए यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4, क्या लिख रहा है 1/4, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है, ये 1/4 का जो ऊपर 1 लिखा है उसे आगे लिख देंगे, और जो पीछे 4 लिखा है 1/4 में से ऊपर वाला आगे और नीचे वाला बाद में लिख देंगे। लिख दिया। अब मुद्दा क्या है, अभी सीरीज जो है माइनस वाली, पर इस पर बाद में फोकस करेंगे। पहले ये देखेंगे कितनी बार चल रही है, 1 2 3 4। मुझे लग रहा है इसकी आवाज़ तो नहीं आ रही, आपको आवाज़ आ रही हो तो बता देना, ठीक है। तो आपने 4 बार 1 2 3 4 लिख दिया। अब अगर देखिए कोई खिलाड़ी है जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वो तो विद इन सेकंड चीज़ों को सॉल्व कर लेगा। कैसे, देखो आपको सिर्फ इतना करना है, पिछले क्वेश्चन में हर जगह प्लस लिखा था, तो आपने क्या करा, इस पीछे वाले में आगे वाले को जोड़ा। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, इस नंबर में से आगे वाले को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस करते जाइए। 4 में से 1 गया, इसे बंद करो यार, एसी ने तो भाई साहब ठंडा कर दिया और फिसल गया मैं तो, रुक जाओ। लीजिए आ जाइए। देखिए 4 में से 1 गया, तो आपको पता है 4 में से 1 गया 3 जाएगा, 3 आएगा, सही बात है। 3 में से 4 जाएगा तो दिक्कत बनेगी बच्चों के साथ। वैसे तो -1 आएगा, परंतु कैसे आएगा, देखिए 3 में से क्या माइनस कराए हमने, 4। इस आगे वाले, इसमें से इसके आगे वाला नंबर माइनस करेंगे, तो जो 4 है वो बड़ा है। 3 में से 4 जाकर आएगा तो 1, परंतु माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 जिसके आगे माइनस लिखा है वो 4 बड़ा है 3 से, इसलिए। अब इसमें से इस 3 को माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया, माइनस तो पहले 1 तो पहले ही माइनस का है, इस -1 में से माइनस करेंगे इस 3 को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, -4। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब -4 में से
माइनस करेंगे किसको, इस -1 को, तो होगा क्या मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -4 + 1 कितना आ जाएगा, -3। बस अब आपको करना क्या है, इस -4 को ऊपर और -3 को नीचे, माइनस से माइनस कट जाए, 4/3 हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड। किस किस का आ गया बताइए। बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 4/5 कहाँ बिठा दिया तुमने, 4/3 आंसर आया, 4/3। कौन कौन 4/5 दे रहा है? हाँ भाई खिलाड़ियों, कैसे क्या बात है गई, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो दिवाकर जी, और कौन कौन को गलता रहे हो भैया। अच्छा आगे चले भाई, देखो बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ओके मेरे चीतो, ओके बताओ। अभिषेक थैंक यू मेरे चीते, लव यू सभी को, लव यू मेरे भाई सभी को, ठीक है। बताओ जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, सॉल्यूशन जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी, देखते हैं किस किस का पता तो चले, ठीक है। गजब गजब गजब, आ दो मेरे भाई। मुझे तो लगता है कि तुम वो चीते हो जो अब तो पक्का जो शिकार पर जीते हो, और शिकार तुम्हारा क्या है, जॉब, पक्का जॉब शिकार है। इस तरह से तुम आंसर देने लग गए हो, मुझे लग रहा फर्स्ट ना आ जाओ तुम इस बार, पर इतने सारे फर्स्ट कैसे आओगे, पक्का सबका सिलेक्शन। देखो 2/3 है, आपको क्या करना है, 2 आगे 3 पीछे, नॉर्मल सी बात, ठीक है। ऊपर वाला आगे, नीचे वाला पीछे। उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख दिया। अगर माइनस वाली सीरीज है तो मेरे भाई क्या करना होगा आपको, इसमें से -3 में से 2 गया 1 में से 3 गया -2 में से -1 गया -3 -3 में से माइनस करा -2। तो आप एक चीज देखोगे कि कहीं ना कहीं देखो -3 में से माइनस करेंगे -2 तो ये +2 बन जाएगा, यानी कि आपका -1 आ जाएगा। शायद इस स्टेप में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, फिर से समझिए। -3 में से माइनस करेंगे किसके, -2 को, ये माइनस माइनस प्लस बन जाए तो -3 + 2 उत्तर तो 1 आएगा, परंतु माइनस का साइन किसके आगे, 3 के आगे, और 3 बढ़ाए तो इसलिए माइनस लग जाए, इसलिए -1 आ गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऊपर और इसके बाद वाला नीचे, माइनस से माइनस कट गया, तो यानी कि 3 हमारा क्या आ चुका है आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। किसी को डाउट, आगे चले। बहुत बेहतरीन, अरे कैसे हल्के पढ़ रहे हो, हाँ भाई बताओ। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर प्लस माइनस आ जाए तो कैसे क्या आ जाएगा। और मेरे भाई आगे इनके बाद जो अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके तरफ जाने वाले हम, ठीक है। जल्दी से जल्दी में जल्दी बताओ, हाँ भाई खिलाड़ियों बताओ कैसे हल्के पढ़ रहे हो। पोल नहीं कराया मैंने, कौन सा पोल, कौन सा पोल कह रहे हो मेरे भाई, कौन से पोल नहीं कराए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको फोकस करना है इस फ्रैक्शन पे 1/3। इस 1/3 का आप किस तरह से लिखोगे, 1 आगे और 3 पीछे, लिख दिया ओके। फिर उसके बाद आप देखोगे प्लस माइनस प्लस, सीरीज इस तरह से चल रही है। और चल कितनी बार रही है मेरे भाई, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़े तो दिमाग में रखा नहीं जाएगा, तो आप इसको क्या करो, इस तरह से लिख लो कि पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आखिरी में प्लस तक, कहानी खत्म। इसी तरह से चल रही है बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, देखिए प्लस माइनस, अभी तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि जब प्लस वाली सीरीज थी तो हर बार हम पीछे वाले में आगे वाले को प्लस कर रहे थे, और माइनस वाले में पीछे वाले में से आगे वाले को घटा रहे थे। यानी कि जब प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस, नॉर्मल सी बात है। अगर यहाँ प्लस लिखा है यानी 3 में प्लस करना है 1 4, माइनस है तो 4 में से माइनस करना है 3 1 में प्लस करना है इसके आगे वाला 4 5 में से घटाना है 1 4 में प्लस करना है 5 9। जो ये 2 रह गए आखिरी के, इसमें से ये वाला ऊपर और जो ये नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर 4/9। किस किस का आ गया बताओ इस बार। गजब गजब, अरे कैसे हल्के पढ़ रहे हो, नए वाले क्वेश्चंस करने हो, तैयार हो कि नहीं तैयार हो, एक बार जल्दी शेयर करके आओ, मुझे लग रहा है हल्के पढ़ गए तुम। हाँ भाई मजा नहीं आ रहा क्या, मजा तो वैसे मुझे पता आ रहा है, हल्के नहीं पढ़ना है ऐसे तो भैया, गजब 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 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में और जो अभी तक क्वेश्चन करें उनमें कुछ अलग अंतर है, बस उसके लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें अंतर ही क्या है, ये तो सेम क्वेश्चन है, परंतु अगर जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको अंतर नजर आएगा। वो अंतर क्या है, इन क्वेश्चनों में ये पूरी सीरीज 1 के
बटे में होती थी, यानी 1 में। यहाँ पे ही 1 में सब कुछ दे रखा है, यहाँ भी 1 में ये सारा दे रखा है, इस क्वेश्चन में 1 में सारा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो अब करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा 1 + 1 में ऐसे चल रहा है, बट ये पूरा इसके ऊपर कहीं एक नहीं लिखा, तो क्या किया जाएगा? तो देखिए बस आपको इतना छोटा सा याद रखना है, जब ये पूरी सीरीज 1 में ना हो तो क्या हम किसी और तरीके से सॉल्व करें? नहीं, करना वही है आपको। आप इसकी आखिर फ्रैक्शन का जो 2/3 है उसका 2 आगे 3 पीछे चल क्या रहा है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। या तो आप ऐसे रख सकते हो प्लस प्लस प्लस, देख लो कितने बार लिखा हुआ है, या फिर आप ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, कितनी बार चल रहा है? 5 बार। तो या तो प्लस 5 बार, 1 2 3 4 5। आपको करना क्या है, 3 में प्लस करेंगे 2, 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 8 21, और 21 + 13 34। हमें करना क्या होता था, इस 21 को ऊपर रखते थे और इस 34 को पीछे, और ये हमारा आंसर हो जाता था। बात तो सही है, परंतु मेरे भाई, परंतु यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आंसर क्यों नहीं होगा? देखिए बस आपको इतनी सी बात पे फोकस करना है। अगर यह पूरा का पूरा जो हमें सोल्व करना है, ये पूरी जो लैडर सीरीज है, ये 1 में नहीं रखी गई, यानी पूरी की पूरी 1 में नहीं है, तो उस केस में आपका जो आंसर होता है बस इतना सा फर्क आ जाता है। उस केस में बिल्कुल ध्यान रखें ना, उस केस में आंसर क्या होता है, पीछे वाला जो होता है, जो सबसे आखिरी है, उसे ऊपर रखते हैं, यानी उल्टा हो जाता है, सिर्फ उल्टा हो जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है। खुद सोचो, ये पूरा जो आंसर है, इस पूरे का आंसर जो है, ये अगर मैं इसको 1 में रख देता हूँ तो जो भी आंसर आएगा वो पलट जाएगा ना, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये पलट कर 34/21 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी को डाउट बताइए? ओके मेरे भाई, कोई भाई कोरोना हो गया एक भाई को, कोई दो ऐसा है कि कोरोना हुआ है, अभी अभी मेरे भाई को भी होता, तो बस घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। हाँ, घर वालों से थोड़ा दूर रहना, पढ़ाई करते रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। जितना व्यस्त रखोगे, कोई भी गलती से न्यूज़ नहीं देखनी कोरोना से रिलेटेड, कुछ भी नहीं सुनना कि भाई कोरोना बहुत कुछ भी नहीं है कोरोना। आप पॉजिटिव रहो, जल्दी से जल्दी सही हो जाओगे। आप मतलब कि बस अपने कमरे में पढ़ाई करते रहो, जितना बिजी रहो। मुझे भी हुआ था, ठीक है, और भाई को भी हुआ था। तो भाई क्या था कि भाई मतलब ऊपर एकदम घर में बिल्कुल पैक हो गया, तो वो ज़्यादा दिन बीमार रहा। मैं यहाँ पे आके क्लास भी देता था, शायद ही आपको पता लगाओ मुझे कब कब हुआ था, जब CHSL का एग्जाम चल रहे थे तब हुआ था। 1-2 दिन तो टेस्ट भी नहीं आया था, ठीक है, बट मैं पढ़ाते रहा। मेरी भड़क ये थी कि मुझे पढ़ाना है तुम्हें, क्योंकि बच्चे गुस्सा हो रहे थे, अरे सर जी आपने तो भैया हमारा बेवकूफ़ बना दिया। मैं कहूँ यहाँ कोरोना हो रखा है, यहाँ इन्हें ये लग रहा है कि मैं पढ़ा नहीं रहा, तो मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैंने कहा अब क्या किया जाए, मैंने कहा चलो चलते हैं। हिम्मत करी, पढ़ाने आए, 2-3 दिन पढ़ाया। उसके बाद बीमार तो थे ही, बट पढ़ाते रहे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम हर बच्चे को नहीं समझा सकते ना। यहाँ पे बहुत सारी, एक तो होता है ऑफलाइन क्लास में, मेरे पास 1000-2000 एक क्लास में बच्चे, एक बार बोल दिया बच्चा समझ गया। यहाँ क्या लाखों की भीड़ है और सबका हम पे भरोसा, और सब बच्चा तैयारी करने बैठा, वो खुद परेशान है, ठीक है। तो जो ये बेरोजगारी है, कोरोना से बड़ी वो है, दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो पढ़ाते, और मैं फिर ठीक भी हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो आप पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ। हाँ भाई बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ये क्या है, ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो इस पे फोकस ना करके इस पे फोकस कर लो कि x = देखा 1 + 1 में दिस हो, तो 2x + 7/4 कितना होगा? बताओ मेरे चीतो, क्या होगा इसका आंसर? एक की जगह अगर 2 3 4 हो, है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें यही तो आपको मजा आएगा। और मजा क्या आएगा कि एक की जगह अगर 2 3 4 हो तो किस तरह से हम आंसर देंगे, यही तो हम आज सीखेंगे। ये सीरीज जो अभी तक जितना ही पढ़ाया था वो एक लेवल था, आज जो पढ़ाऊंगा उस सुपर लेवल पर लेकर जाऊंगा। और अभी जो दिमाग में चल रही है उस दिमाग के अरे परे अल्ले पल्ले क्वेश्चन जाएंगे। बताओ क्या होगा? मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें आज मैथ से। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपसे जो पूछा गया वो ये हिस्सा पूछा गया, ये CGL का क्वेश्चन है, और मतलब बहुत सारे एग्जाम में आ रखा है, ऐसा नहीं है। और आगे UPSI वगैरह या NTPC वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, पीछे वाले तो हर एक एग्जाम में आ रखे हैं, बट इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ। तो देखिए जब बच्चा ये क्वेश्चन आया था तो बच्चा ना बहुत घबरा सा गया था, यार अब इसको कौन करे, इतना लंबा सा है। विदिन सेकंड का आंसर है इसका। देखो 1/2 का क्या करना है आपको, 1 आगे 2 पीछे। फिर उसके बाद अब आप देखिए प्लस वाली सीरीज 1 2 3 4 बार चलिए, प्लस 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 4 बार। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13। पर आप क्या आंसर दोगे? 8 बटे 13।
एक्स की जो इस वैल्यू को सोल्व कर रहे हो इसका आंसर आप क्या दोगे 8/13। बट आप देखोगे ये पूरा का पूरा 1 में नहीं है, जो सीरीज चल रही है 1+1 शुरू यहाँ से हो रही है, 1 में नहीं चल रही, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13/8। क्या हो जाएगा 13/8, यानी जिस एक्स को हम ढूंढ रहे हैं वह हमारा एक्चुअल में 13/8 है। बस आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे भाई 13/8। तो पहले तो इसी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे काटेंगे 4 पर जाएगा, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 13/8 रखूँगा तो इन द एंड 2x मुझे क्या मिलेगा 13/4। बस इसको 13/4 रख देते हैं। ये 13/4 प्लस में 7/4। जब भी नीचे दो फ्रैक्शन जोड़ी जा रही हो, दो भिन्न जोड़ी जा रही हो और उनके नीचे सेम वैल्यू हो तो उसे ऐसा का ऐसा रख देते हैं और ऊपर वालों को आपस में जोड़ देते हैं। 4 से जब 20 को काटेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 हमारा उत्तर। थर्ड ऑप्शन किस किस का आ गया? बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। अरे थोड़े से मतलब अरे कहाँ गया, थोड़े से हेरवेर तो करते करो हैं। हाँ भाई देखो आपकी ये वाली सीरीज भी आ गई 2-1। अब आपको सर जी तो बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेवल, ठीक है। कहीं एक साथ 100 रुपये एकदम बर्डन देना भी तो फिर फायदा नहीं है ना, तुम में से कोई सा वो हो जाए एकदम ही। हाँ भाई मेरे चीतो खिलाड़ियों बब्बर शेरो शेरनी हो, बताओ क्या होगा इसका उत्तर? बताओ। एक कह रहा है सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मेरे को पता है तुम कहाँ जाओगे जहाँ तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाएगा। अरे मेरे भाई कोई टेंशन मत लो, पॉजिटिव आइए, आप बस पढ़ाई करते रहो और अपना कुछ भी जैसे पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा इधर उधर की अगर देखा भी तो कोई बिल्कुल ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ मत सुनना, ठीक हो जाओगे। मैं अपनी बता रहा हूँ मैं कितनी जल्दी ठीक हुआ हूँ। हाँ अगर मैं वही नेगेटिव रहता, देखो सबसे आसान तरीका ठीक होने का, आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव तो हो मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि आप बस आराम से सोचो कि यार ये एक सर्दी जुकाम वाली बीमारी है, ठीक हो जाएगी। आप जितना इसको दिमाग पे प्रेशर ले लोगे ना उतनी आपको टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको मतलब जो राय दे रहा हूँ आपको छोटे भाई की तरह ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लो बड़ा भाई हूँ आपका, जो बात बोल रहा हूँ उस तरह से फील करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी मेरे खिलाड़ियों बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, गजब गजब। देखिए हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, 1/2 + 1/1 + 1/8। इसमें जो आखिरी ये जो फ्रैक्शन दे रही है 1/8, जो ये 1/8 दे रही है, इसका ऊपर वाला 1 आगे और इस 8 को कहाँ रख देंगे बाद में। उसके बाद क्या करना है +1 + 2 पर कितनी बार, देखो +1 चल रहा है। देखिए अभी तक क्या था, अब आप कहो सर प्लस के साथ इस 1 को क्यों लिख रहे हो, अभी तक तो आपने एक भी बार नहीं लिखा। ऐसा किस किसके दिमाग में आया? जैसे मैंने यहाँ पे +1 लिखा तो आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं आई कि सर अभी तक सिर्फ आप प्लस ही लिखते थे, अब आप प्लस के साथ 1 क्यों लिख रहे हो? देखिए रीज़न है इसके पीछे, रीज़न क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ यहाँ भी 1+ होता था तो यहाँ भी 1+, सारी सीरीज ऐसी थी जहाँ पे 1+, 1+, 1+, 1+। इस वजह से था क्या, इस वजह से चक्कर क्या होता था, देखिए लॉजिक बताता हूँ। हमें करना क्या होता था, इस 8 में जो भी यहाँ नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई, यानी 8 × 8 + 1 तो हमारा क्या आ जाएगा 9। पर एक बात बताइए, यहाँ पर जब 1 लिखा था तब भी 9 आया, और अगर यहाँ पे मैं सीधा प्लस लिख देता, 1 नहीं लिखता तो भी क्या था 8 + 1 9। यानी 1 से क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही नंबर आ रहा था यहाँ पे हमारा, और बिना यहाँ 1 मिटाने के बाद भी 8 + 1 तब भी 9, क्योंकि 8 × 8 ही होता है। इस 8 में कुछ बदलाव थोड़ी आ जाएगा। पर हाँ अगर यहाँ +2 होता तो 8 दूनी 16, तब चीज़ें बदल जाएंगी। इसीलिए जब यहाँ पे 1 2 इस तरह के कुछ अलग अलग नंबर दिख जाएं तो आप क्या लिखोगे, पहले वाले प्लस के साथ क्या है 1, फिर आगे यहाँ पे प्लस क्या है 2, इस तरह से आप नंबर लिख लीजिए जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाए। अब क्या करो, 8 × 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 9 और 26 तो 9/26 उत्तर, क्योंकि ये पूरी सीरीज किसके नीचे है 1 के, तो इस केस में क्या हो जाता है 9/26 हमारा आंसर। किस किस को बात समझ आ गई? हाँ भाई पहले इस क्वेश्चन में बताओ किस किस को समझ आ गई, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई यस करके बताओ, इतनी सी बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, यस करके बताओ। लव यू टू मेरे चीतो, लव यू टू मेरे खिलाड़ियों सारे ये बताओ। अरे मैं ठीक हो गया हूँ भाई, ये कह रहा है राहुल सर गेट वेल सुन, मैं ठीक हो गया, मैं तुम्हारी कह रहा हूँ तुम सही हो जाओ, मैं सही हो चुका हूँ, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, ये सही समझ आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप में से कुछ लोग बीमार हैं, जो बच्चे अभी मैसेज कर रहे थे, तो उन्हें बस ये रखना है टेंशन फ्री अपने आप को
टेंशन लोगे, देखो अगर हो गया, अब ये तो है नहीं यार सर जी आप कह रहे हो हमें हो गया हम टेंशन भी ना लें मतलब टेंशन लेने से कुछ ये हो जाएगा कि कोरोना का वो भाई साहब भागे तो बहुत फालतू टेंशन ले रहा भाई साहब, इससे पहले सबसे पहले इसका शरीर छोड़ो। टेंशन खुद आपके शरीर को कमज़ोर बनाती है। फ्री रिलैक्स, अरे बीमारी है सर्दी जुकाम है ठीक हो जाएगा। शायद ये पहले भी होते होंगे सर्दी जुकाम, पर अब क्या है कि अब ज़्यादा इसको महत्व दे दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने इधर उधर जितने भी लोग देखे ऐसे ही देखे हैं कि जो सही हो रहे हैं घर पे रह के, तो सही होने की ज़्यादा वो है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल रिलैक्स। हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। अगर पिछला समझ आ गया, क्या मैसेज करा बच्चों ने, समझ आ गया पिछले वाला, अच्छा ठीक है। इसका मैसेज, इसका बताओ कैसे, हाँ भाई क्या होगा इसका आंसर जल्दी से स्पीड में, अब थोड़ी सी स्पीड में लेकर चलेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सभी को आंसर देना जल्दी से खिलाड़ियों। मेरे भाई अभी बताता हूं कब किसकी क्लास होगी। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में है क्या, ये जो 1/4 दे रखा है, इस 1/4 में से 1 आगे 4 पीछे, ठीक है ओके। अब क्या करना है, +3 + 2, क्या चल रहा है मेरे भाई, +3 + 2, ठीक है। तो +3 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, +2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। अब फिर वही करना है, 4 × 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 4 30, 13/30 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। और खिलाड़ी हो गए, सबके सब आंसर दे रहे हो हैं, अच्छा ओहो अच्छा। एक कह रहा सर जी आपकी आंखों में मासूमियत झलकती है। बताओ एक तो वो थे, एक तो बच्चे कह रहे थे सर जी आप तो ऐसा लगता है नशा सा करके आते हो। भाई पूरे दिन ना ये स्क्रीन पर क्वेश्चन बनाने, सारी टीम को संभालना, अब तो फालतू काम हो गया 10, ठीक है कि अब ये काम करना। और लाइफ में भैया रुकना दो, जीवन क्या है, आपको पढ़ाने के अलावा भी मेरे खुद के भी एम है ना कि एक समय ऐसा है कि जब हम इस वर्ल्ड के नंबर 1 इस तरह की पोजीशन में हो, हर तरह से है ना, हमारी एक खुद की कुछ हो, तो पूरे रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं हम। आप अगर 3:30 बजे भी रात को अगर मेरे पास कभी रहोगे तो मैं रात में 3:30 बजे सोता हूँ, तो सुबह 3-4 घंटे बाद जग जाता हूँ। मतलब पूरे दिन सिर्फ काम, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है, 10 काम और। देखिए जीवन है, जितनी मेहनत कर लोगे कर लो, मृत्यु एक दिन सबको आनी है, परंतु आपको जाना जाएगा आपके काम से। और जीवन का मतलब ही क्या है, काम करते रहो, इसका मतलब हम जिंदा हैं। नहीं तो एक कमरे में पड़े पड़े तो मतलब पढ़ भी रहो तो ऐसी पढ़ाई करो कि लगे कि भाई साहब हमने करी थी। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ मेरे खिलाड़ियों। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, जिस बच्चे के दिमाग में अभी तक नहीं बैठा बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या करना है मेरे खिलाड़ियों, ये जो 1/5 है इसका 1 जो लिखा है ऊपर इसे आगे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे 5 लिखा है इसे इसके बाद लिख देंगे। इतनी बात तो मुझे लगता है सभी के दिमाग में बैठ गई होगी। बैठ गई कि नहीं बैठ गई, बिल्कुल बैठ गई। अब एक चीज देखिए, अब आपको करना क्या है +2, ठीक है, उसके बाद +1 है, ठीक है, फिर +3 है। इतनी बात भी आप समझ चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो 2 है पहले इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 10 के आगे प्लस लगा है तो प्लस कर दें, तो 10 और 1 11। फिर 11 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, तो 11 1 की मल्टीप्लाई, 11 1 11, 11 और 5 16, 16 थी 48, 48 और 11 59। और अगर सब कुछ 1 के बटे में है, 1/, में है, तो 16/59 हमारा क्या हो जाता है आंसर। किसी को डाउट, अब तो समझ आ गया होगा। राम राम मेरे भाई, राम राम, नमस्कार मेरे चीतो, नमस्कार। आ जाओ, कहाँ ना चल रहा भैया, डाटा ट्रैक्टर बन, एक डाटा नहीं चल रहा, मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बताओ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात पक्का तय हो चुकी होगी कि सर जी प्लस दे रहे हो आप, तो प्लस माइनस आ जाए तो। मैंने कहा भैया लो ये भी आपके सामने दो, जो आपकी दो। मैं जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ हमेशा ये सोच के बनाता हूँ, सोच के क्या, ऑफलाइन पढ़ाया, मुझे पता है बच्चों के 100 डाउट होते हैं, वो सारे डाउट आपके सामने ही हैं। आपका अगला क्या डाउट है, देखो फर्क पड़ता है। आप किसी सिर्फ उस टीचर से पढ़ रहे हो जिसने जीवन में ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, वो तो आपकी तरह कोई बच्चा है जिसने पढ़ाने लग गया। बहुत से ऐसे टीचर 2017 से सीधा पढ़ा रहे हैं, हम 2012 से अभी तक पढ़ा रहे हैं। फर्क है ना यार, हमने पहले ऑफलाइन में इतना समय दिया है, हमें पता है बच्चे के दिमाग में क्या बनेगा कि सर जी प्लस वाली हो गई, माइनस वाली, तो माइनस वाली। मेरे भाई देखो, ये जो 1/4 लिखा है इसका 1 आगे और 4 पीछे लिख दिया, ओके। अब यहाँ क्या है -2, तो यहाँ पे -2 लेकर चलेंगे। फिर क्या है +1, तो +1 लेकर चलेंगे। फिर क्या है -3, तो -3।
अब आपको करना क्या होता है इस तरह के केस में, कुछ नहीं करना होता, 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। अब माइनस का मतलब क्या, इस 8 में से माइनस करेंगे आगे वाला नंबर, 8 में से 1 माइनस करा 7 बन गया। अब क्या करना है, 7 में 1 की मल्टीप्लाई 7, प्लस लिखा है तो आगे वाला नंबर प्लस, पर आगे क्या है 4, तो 7 एकम 7 और 4 11, 11 तिये 33, 33 में से मेरे भाई 7 गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई 26 आ जाएगा, 26। ठीक है, अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई 11/26, उत्तर क्या हो जाएगा 11/26, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। किसी को डाउट बताइए। बहुत बेहतरीन, गजब गजब, अच्छा बहुत बढ़िया। ये कह रहे सस्ता नशा करते हैं, सर सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो बेटा। ये जो एक 2-3 तरह के नशे होते हैं। एक नशा होता है कि जो हर कोई कर रहा होता है, गली मतलब इधर 500 की बोतल पी के। एक नशा होता है जो आप में से भी, ऐसा नहीं है सभी कर रहे होंगे, पर कुछ वो वाला नशा करते हैं, शायद सभी करते होंगे। अगर यहाँ बैठे हैं और वो भी आज के टाइम पर और पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सब एक नशा तो करते होंगे, और वो नशा है जॉब का नशा। नहीं तो हर किसी का नशा अलग है। एक वो नहीं है वो गाना, एक पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, जिस्मों का नशा करता है। तो नशा तो वो भी है, नशा पढ़ाई का नशा भी है, और नशा किसका है, किसी को पीने का नशा है। तो नशे अपने अपने हैं, और पर आपका नशा सबसे महंगा है, क्योंकि भैया पीने का तो 500 रुपये में पूरा हो जाता है, जो गलत संगत में पड़ गया उसके भी नशे पूरे हो जाते हैं। पर पढ़ाई का नशा ना किसी की भी औकात से बाहर है, हर किसी के बस की नहीं है कि जॉब का नशा करना और पढ़ाई का हर वक्त नशा करना। वो आप जैसे चीतों के बस की बात है, बस जो शेर नहीं यहाँ बैठे हैं, या जो भी बच्चा पढ़ता है, हर उस बच्चे का जो नशा है पढ़ाई का, वो हर बच्चा, हर कोई नहीं कर सकता। आपके आस पड़ोस में कितने दिन पढ़ लेगा इंसान, 4-5 दिन पढ़ के थक जाता है, बस वो बात बनानी जानता है, पागल सा पढ़ाई कर रहा है, वो आपको 2 गाली दे देगा, पर उसके बस की नहीं है ना, उसकी औकात से बाहर है पढ़ाई करना, तो वो आपको 4 बातें कह लेता है। क्योंकि इतने तगड़े नशे इन सबके बस की नहीं है, पढ़ाई का नशा, जॉब का नशा, ये नशे ना आलतू फालतू लोगों के बस, ये रीच से बाहर है इनकी। ये सिर्फ बात बना सकते हैं, ये टिकटॉक पे 2 काली काली आँखें कर सकते हैं, पर इतना तगड़ा नशा हर किसी के बस की नहीं है जो आप कर रहे हो। तो आप एक अलग लेवल के ब्रांड बच्चे हो। दो जीवन क्या है, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता, परंतु हमेशा ये तो रहना चाहिए हमने बड़े लेवल की चीज़ें करी थी। ये छोटी मोटी तो हर कोई कर रहा है, नहीं तो ये नशा ना सबसे तगड़ा होता है। बताओ मेरे चीतो, देखिए ये ना बहुत छोटा छोटा लिख रखा है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 4 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, बहुत छोटा सा लिख दिया है क्वेश्चन, 4 माइनस 5 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1/4। अभी तक देखिए आपने जो भी क्वेश्चन करे थे, ये क्वेश्चन क्या है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब जब सीजीएल मेंस में आएगा तो बच्चों कोई लेवल होगा इस क्वेश्चन का, और बच्चे इसे छोड़ के भी आए, परंतु अभी हम देखेंगे कि कैसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो ये वाली चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। देखिए कोई बच्चा ये ना कहे कि सर दिख नहीं रहा। तो इतना पार्ट ऑफ अ जर्नी टेक्स 10 मिनट। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इतना पार्ट, किसी जर्नी का इतना हिस्सा कवर करने में किसी व्यक्ति को 10 मिनट लगते हैं, तो इसी टोटल जर्नी का 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। आ जाइए, सबसे पहली बात, इतना हिस्सा यानी इतना हिस्सा, इसे जब मैं सोल्व करने बैठूंगा तो मैं कैसे इसे सोल्व कर सकता हूं। देखिए इस 5 के साथ में अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ गौर से देखेंगे, अगर मैं देखूं तो जो ये इतना सा हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4, यानी ये तो पीछे वाला वो बन गया पूरा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट को हम सोल्व करते आ रहे हैं। इस 5 को तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैं इतने से हिस्से को सॉल्व करूंगा तो उस कंडीशन में इस 1/4 का मेरे भाई मैं 1 कहाँ रखूंगा, आगे, और 4 कहाँ रखूंगा, पीछे रख दिया। उसका +2 +3 +1, तो +2 +3 +1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 3 27 और 4 31, 31 एकम 31 और 9 40। तो मेरे भाई मैं देखूंगा कि इस हिस्से का जो ये जिस पे मैंने ये क्या करते हैं, पिंक है ना, ये कलर पिंक कर दिया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31/40। तो इस हिस्से को मैं मिटाकर यहाँ पे 31/40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे भाई।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 31/40 लिख दिया। अब ऐसा करते ही 5 से ये कट जाएगा 8 पर, 5 से किस पे कटेगा, 8 पे, तो ये आ जाए 4 - 31/8, 4 - 31/8। तो इस हिस्से को जब सोल्व करूँगा तो 4 - 31/8, 8 चौक 32 में से 31 गया 1/8। यानी कि जब आपने इस पूरे हिस्से को सोल्व करा तो इन द एंड इस पूरे हिस्से को मैं 1/8 भी कह सकता हूँ। आपको सर क्यों, क्योंकि अभी सोल्व करा है ना, इन द एंड तो इसकी वैल्यू 1/8 आई है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात हो गई कि किसी डिस्टेंस का 1/8, मैं उस डिस्टेंस को डील मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस का 1/8 हिस्सा कितने समय में सोल्व होता है मेरे भाई, 10 मिनट में, 10 मिनट में कवर होता है। जो भी डिस्टेंस रहा होगा उसका 1/8 हिस्सा 10 मिनट में कवर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका 3/5 हिस्सा, तो पहले तो 8 उधर ले जाओ, तो टोटल डिस्टेंस कितने देर में कवर होगी, 80 मिनट में। पर क्वेश्चन पूछ रहा है इस डिस्टेंस का 3/5, तो 3/5 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3/5 यहाँ भी, 5 से 16 पे चलेगा, 16 × 48, तो 48 मिनट में जो भी डिस्टेंस है उसका 3/5 हिस्सा कवर हो जाएगा। कितने मिनट में, 48। किसी को डाउट बताओ? ओके मेरे भाई, ओके। अब ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन अगर जिस बार पहली बार जब मेंस में आया था तो बच्चे घबरा गए थे बहुत सारे, क्योंकि तो पेपर में प्रेशर भी होता है और उस समय तो भैया हाथ पैर कांप ही जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को भैया सर ऐसे ये क्वेश्चन आता है गजब सा, मैंने दिखाओ भाई, हमने अपनी सीरीज में जोड़ा, मैंने कहा अरे यार ये बालगो वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट उसके बाद जब भी ये क्वेश्चन आया बच्चे इस तरह मतलब थोड़ा जो भी चेंज हो गया तो बच्चा कर लेता है। तो फर्क पड़ता है कि अगर आपने हर वो क्वेश्चन देखिए। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत गजब क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई सही बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम दूं क्या, पता तो चले कितने खिलाड़ी हो गए आप। चलो टाइम ले लो, इस बार मुझे देखता हूँ किस किसका आंसर आएगा। बताओ मेरे चीजों क्या होगा। मजा आ गया है? अच्छा थैंक यू। अरे मजा तो मैं रोज दिला दूंगा तुम्हें, पढ़ाई वाला मजा कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे वाला जो पढ़ाई का नशा है ना वो तो मैं रोज करा दूँ, तुम रोज रात में 9 बजे आ जाया करो। तो ये नशा रोज रात 9 बजे इसकी दुकान खुलती है, जो पढ़ाई का नशा है इसकी दुकान रोज रात 9 बजे खुलती है। ठीक है, तो डेली आओ और फ्री में पढ़ाई का नशा। वैसे बहुत महंगा नशा है क्योंकि इसमें बेचने वाला एक बार को सस्ते में बेच सकता है, पर जो लेने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय वाला कि वो कितने लंबे समय तक इस नशे के साथ चल सकता है। बताओ देखो यार, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप ये देख रहे होंगे 7/9 लिखा है। देखो क्या लिखा है, 7/9 ढंग से नहीं दिख रहा होगा, तो ये 7/9 लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है मेरे भाई, 7/9। ठीक है, अब होगा क्या अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको एक बार यहाँ उतार लेते हैं। 1/3 + 1/2 - 1/7/9 इसी तरह से लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अभी सिर्फ मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सबसे पहली बात जो मैंने सिखाई थी, जब भी ये नीचे वाली वैल्यू जैसे 9 लिखा है इसे मैं मिटाऊंगा तो ये ऊपर उठकर यहाँ चलेगा और ये बन जाएगा 9/7, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इसमें से आगे 9 लिख दूंगा और पीछे 7। ऐसा तो हम बहुत देर से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 9/7 आखिरी 1/, में जो भी लिखा है उसमें आखिरी में जो ये 9/7 लिखा है, इस 9/7 में से आगे 9 और पीछे क्या लिख दूंगा मेरे भाई, 7 लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। अब आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, -2 लिखा है आपने -2 लिखा, यहाँ +3 लिखा है आपने यहाँ +3 लिख दिया। अब उसके बाद 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5, 5 दिए 15, 15 और 7 22। यानी कि जब इस हिस्से को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/22। कितना आंसर आ जाएगा, 5/22। इस बात में किसी को डाउट? हाँ भाई मैसेज करके बताओ, क्या इतनी सी बात में किसी को डाउट? हाँ भाई हाँ, 5/22 इसमें किसी को डाउट? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इस हिस्से को मैं मिटाकर यहाँ से सीधा मैं देख लेता हूँ कि मैंने जब इस पूरे को सॉल्व करा तो ये मुझे क्या दे रहा है मेरे भाई, 5/22। क्या मिला यहाँ से मुझे, 5/22। साथ ही साथ प्लस में क्या लिखा था, देखो जो चीज़ मुझे चाहिए उसके अंदर इसके साथ में 17/22 भी जोड़ा गया है। इस पूरे को सोल्व करके तो 5/22 मेरा आ चुका है, पर साथ में जो प्लस में 17/22 लिखा है ये भी तो मुझे लिखना होगा, ये भी मुझे मेरे भाई लिखना होगा, तो मैंने लिख दिया।
अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं क्या देखूंगा, इन दोनों के नीचे एक सेम वैल्यू लिखी है 22, और जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ना है और दोनों के नीचे ही सेम वैल्यू लिखी है, तो इस वैल्यू को मैं ऐसा का ऐसा रख दूंगा नीचे 22 का 22, और ऊपर वालों को आपस में जोड़ दूंगा, यानी 17 और 5 22। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। 22 से 22 कटेगा, उत्तर कितना आ जाएगा मेरे चीतों, मेरे खिलाड़ियों? 1। किस किस का डाउट? अब की बार ऑफिसर पक्का बनूंगा। ओके, पक्का बनने चाहिए तुम। हाँ मेरे खिलाड़ियों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना पक्का पक्का साफ दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, है थोड़ा बड़ा कर दूं, लो ठीक है, इसको मत देख लेना, इस वाले हिस्से को देख लेना, ठीक है। बताओ ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये किसके बराबर है। ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, साफ दिख रहा होगा। वो देखो मैं अपनी स्क्रीन पर देख लेता हूँ, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा मेरी इस वाली स्क्रीन में? हाँ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ भाई बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा कर रहा है, इसके लिए मैं पूरे 30 साइड दूंगा। बताओ खुद भी करा करो। बहुत से बच्चे तो यूँ सोचते हैं कि सर जी हम ही क्यों करें, आप करने के लिए यहाँ पे खड़े तो। अरे बेटे खुद भी कुछ कर लिया करो, मैं तो सारे कराई दूंगा, मेरा क्या है? मैं तो मेरे भाई सारे करा दूंगा, हैं मैं तो सब कुछ करा दूंगा यहाँ, तुम भी तो कुछ कर दो। बताओ क्यों बेटे? 14वें क्वेश्चन को दोबारा से, इससे पिछले वाले को चलो अभी समझा दो, पहले इसको तो करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओके मेरे भाई, ओके आ जाओ। बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो मेरे भाई, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चा तो ये क्लास तो यूँ है कि मैंने जिसको पढ़ाई है ना आज तक, बहुत से तो टीचर हैं इस कंसेप्ट के, जो ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। आप मार्केट में देखो, सर्च करो सबसे पहले ये कंसेप्ट कहाँ से आया, जो ये वाला वन, मतलब इस तरह से ट्रिक वाला, ये मैंने दिया था। और आज के टाइम पर ऐसा कोई यूट्यूब पे टीचर नहीं है जो इस कंसेप्ट का यूज़ नहीं कर रहा। चाहे आपका कोई टीचर हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि यार ये टीचर तो यार, मतलब कि हम जैसे 3-4 टीचर हैं मैथ में जिनका मतलब अच्छा नाम है, उनमें से हर टीचर ने ये चीज़ यहाँ से चुराई है। पर फिर भी एक चीता यहाँ पर पता है क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी इस क्लास में ना मज़ा नहीं आ रहा। अरे ओ मेरे, उठा लो भगवान उठा लो, मतलब इस क्लास में मज़ा नहीं आ रहा तो कहाँ मज़ा आएगा। और मज़ा नहीं आ रहा तो शायद तू मेरे भाई बीच में से जुड़े होंगे आप शुरू से जाओ, फिर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में कोई कमी है, शायद शुरू से बेसिक चीज़ें ना पढ़ी, वो पढ़ो, मज़ा आना है तो कह देना, ठीक है। देखो यार, इस क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं इस हिस्से को सोल्व करता हूँ, तो इस हिस्से को सोल्व करने के लिए मैंने क्या करा, 7 4 जा 28 + 2, ये 30/7 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, माइनस में 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करें, 3 दूनी 6 और 1 7/2, प्लस में 7 एकम 7 और 1 8/7, ठीक है। अभी सिर्फ इतने हिस्से को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले हिस्से को बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। इसे जब सोल्व करने बैठा मैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, और वो चीज़ क्या है, इस तरफ लिख देता हूँ। नीचे 7 और 2 लिखा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, ये 60 आ जाएगा, माइनस 2 से 7 पे 7 आ जाएगा। अगर नीचे 60 में से 7 गया 53, डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यों खामखा में टाइम वेस्ट करना। नीचे के हिस्से को सोल्व करेंगे तो 2 और 7 का एलसीएम 14 आ जाएगा, ठीक है। अब जब सोल्व करें तो 2 से 7 पे 7 7 49, प्लस में 7 से 2 पे 8 दूनी 16। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 65। इन दोनों जोड़ कितना हो जाएगा मेरे भाई 65, ठीक है। अब 14 से 14 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 53/65। तो इस हिस्से को जब आपने सोल्व करा तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई 53/65, 53/65। तो सीधा इस हिस्से को मैं क्या कह सकता हूँ, इस हिस्से को सोल्व करने पर मुझे एक वैल्यू मिली, और वो वैल्यू क्या थी 53/65। तो इस पूरे को जब मैंने सोल्व करा तो मुझे एक वैल्यू नज़र आई, और वह वैल्यू क्या थी मेरे भाई 53/65। इतनी सी बात में किसी को डाउट, जल्दी बताओ। हाँ भाई बताओ बताओ, इतनी सी बात में कोई डाउट, एक बार जल्दी बताओ, फिर मैं दोबारा से, मुझे लगता नहीं है तो नॉर्मल सी बात थी, किसी को डाउट नहीं है ना, यस तो कर दो, नो डाउट सर एक बार लिख दिया करो, ठीक है। जल्दी बताओ, कोई डाउट? ओके कोई डाउट नहीं है, ठीक है आ जाओ। एक ना तो अगले ना खिलाड़ी ने अपना नाम ऑफिसर साहब रख रखा, बट पॉजिटिविटी होनी चाहिए भी
कि जब आपको लगता है ना कि ऑफिसर साहब पहले से बन गए हो तो आप और मेहनत करते हो, और ये जुनून भी जरूरी है। डिवाइड बाय, अब मुझे इस हिस्से को सोल्व करना है, इस हिस्से को मुझे सोल्व करना है, ठीक है, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना होगा इस हिस्से में, 1/5 में से 1 आगे 5 बाद में कर दिया। उसके बाद आपने देखा -5 + 2 + 2, तो -5 + 2 + 2 लिख दिया। 5 पंजे 25 में से 1 गया 24। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि यार ये 24 कैसे आ गया, तो भैया फिर तो आपको आवश्यकता है पीछे से क्लास को देखो, लाइव में भी पीछे कर सकते हो, ठीक है, पीछे से जाके आगे देखते हुए आओ, 1-2 की स्पीड बढ़ाकर और अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हुए, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 + 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा 53, 53 2 जा 106, 106 + 24 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 0 1 130, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 130। यहाँ तक साफ दिख रहा है? हाँ भाई यहाँ तक साफ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा वैसे तो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जब आपने देखा इस तरह से जब भी आता तो 53 ऊपर आ जाएगा और 130 नीचे, यह क्या आ गया मेरे भाई इस हिस्से का सॉल्यूशन, यानी कि इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ 53/130। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, ठीक है, ले लिया होगा इतनी देर में तो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे भाई 53/130। परंतु अब आप एक चीज़ गौर से देखिए, ये जो नंबर है 53/130 है, पर जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में बदलते ही ये पलट जाता है और पलटकर 130 ऊपर और 53 नीचे आ जाएगा। बात सही है? बिल्कुल सही है। बस काट दो 53 50 65 से 2 पर 2 हमारा आंसर आ गया। बताओ ये रहा ऑप्शन। किसी को डाउट बताइए? अरे वो ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर। विनीत है मेरे भाई। एक कह रहा है कल मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, सर आप परसेंटेज पढ़ाते रहते हो। आज मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो एक कह रहा है सर जी आप सिंप्लीफिकेशन ही क्यों पढ़ाते रहते हो। कल CISI पढ़ा लूँगा तो आपको, अरे बेटे 14 15 16 ही तो चैप्टर होते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा लूँ आप यूँ ही कहोगे सर जी ये चैप्टर तो आप पढ़ाते ही रहते हो। अब यूँ बताओ कि तुम्हारे को तुम कह दो सर जी ये ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं, PhD वाले क्वेश्चन ला के बैठा दो, कोई नया ही टॉपिक पढ़ा दो। है भैया मैथ ही तो पढ़ाऊँगा तुम्हें, क्यों तुम, मैंने क्या कही थी शुरुआत में ये बात कही थी, देखो ये है क्वेश्चन का जब सा शुरुआत में ये बात आज मैंने पहले ही क्लास में कह दी थी कि मेरे भाई देखो अगर आप ये चाहते हो मैं हर तरह का क्वेश्चन लेकर चलूँ तो बिल्कुल संयम से पूरी क्लास में पढ़ते हुए सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है तो शायद एक आधा ऐसा क्वेश्चन भी है जो नहीं आता, हर आता भी होगा नहीं भी आता होगा, बस आपको सीखना है कि ट्रिक क्या हो सकती है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन की मैं यहाँ से हट गया हूँ, इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, दोनों चीज़ सेम है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, पर ये फिर भी गायब सा हो ना जाए, हल्का सा बड़ा करता हूँ, हो जाए तो थोड़ा सा, अरे मुड़ जा शायद अब आपको नज़र आ रहा होगा। बताओ भाई अब साफ नज़र आ रहा है? ये वाला हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ। बताओ इस पूरे हिस्से को आपको सोल्व करके बताना है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ मेरे ची तो बताओ, इस पूरे हिस्से को सोल्व करके बताओ क्या होगा, जल्दी से स्पीड में। अच्छा कर दूं चुटकियों में हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसवाल। है एक लड़का कह रहा है बहुत बढ़िया, वैसे एक सर जी हैं वो भी कहते हैं मचा दूं बवाल कर दूं चुटकियों में हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसवाल। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो यार अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छोटे मोटे मजाक चलता रहना चाहिए। नहीं आप तो मेरी जान हो, आपके साथ नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। ठीक है देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, बहुत से एक दिन एक बच्चे में से सर जी आप इतना जान मत कहा करो, कहीं जो हमें जान समझती है वो हमें ये कहेगी तुम्हारी जान तो राहुल सर हैं और वो हमसे ज़्यादा मतलब कि ब्रेकअप कर ले, तो सर जी इतनी ज़्यादा मोहब्बत मत दिखाओ। मैंने कहा ओके मेरे चीते ओके आ जाओ। देखो यार क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ें सेम है तो मैं इसे A मान लेता हूँ, तो A × A हो गया, ये दोनों चीज़ें भी सेम हैं तो B × B हो गया। ठीक है ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है प्लस में। ठीक है आ जाओ, और मजाक करता हूँ बीच बीच थोड़ा सा, उसको छोड़ के अब पढ़ाई पे आ जाओ। देखो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो A का स्क्वायर है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई B का स्क्वायर। ठीक है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय A + B, तो सीधा डिवाइड है तो मैं नीचे A + B लिख देता हूँ। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, होता ही नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल होता है। नीचे क्या लिखा है, ए प्लस बी, इस ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ ए माइनस बी। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहा जाए तो हमारा आंसर क्या है, ए माइनस बी। हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए माइनस बी। बस इतना सा तो था। अब दिक्कत क्या बनती है, था तो इतना सही, पर बच्चा क्या है कि ना इसे देख के घबरा जाता है। कभी कभी कोई राक्षस नहीं होता, जैसे कि मतलब परछाई में इतनी बड़ी परछाई, वो हवा लग रहा है, वो छोटा सा कोई इंसान होता है, उसकी परछाई दिख रही होती है। तो भैया ये वही क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, दिखाने के लिए आपको ये डरावना सा दिखा रखा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आ जाइए, इसको मिटा दूं एक बार, ठीक है। अच्छा मिटा नहीं रहे, इस हिस्से को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, या फिर मिटाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ। अब कहीं ना कहीं ए और बी को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए क्या था, ए ये वाला हिस्सा था, तो इसको सोल्व करेंगे पहले। तो पहले इस हिस्से को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका उत्तर आने क्या वाला है। तो देखिए, जब मैं इस हिस्से को सोल्व करूँगा तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या लिखा है, 1 + 1 अपॉन में 10 + 1/10। तो आपके पास दो तरीके हैं इस हिस्से को सॉल्व करने की। कैसे कैसे कर सकते हो, पहला तरीका 10 × 10 और 1 10 × 10 कर रहा हूँ, 10 और 10 की गुणा 100, 100 + 1 101। तो 101 10, 101/10 हो जाएगा। ये 10 जो है यहाँ से उठ के कहाँ चलेगा, ऊपर चला गया। 101 मल्टीप्लाई 1, 101, 101 + 10 111/101, यानी कि इस हिस्से की वैल्यू 111/101 आ जाएगी। ठीक है, क्या इसे ट्रिक से नहीं कर सकते थे, ट्रिक से भी कर सकते थे। ठीक है, इस हिस्से को अगर सोल्व करेंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब बी की बात करते हैं। बी क्या है, 1 - 1 अपॉन में 10 + 1 अपॉन में 10। 10 की 10 से गुणा 100 + 1 101/10, तो नीचे तो 101 रह जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 101 से 1 की मल्टीप्लाई 101, 101 में से 10 गया मेरे भाई, कितना आ गया, 91। ठीक है, तो 91/101, ये कितना आ गया, 91/101। आपके पास ए की भी वैल्यू है, आपके पास बी की भी वैल्यू है। ए की वैल्यू 111/101, तो वैल्यू पुट कर देंगे 111, या फिर ये ले लेते हैं पीला वाला, क्योंकि नहीं तो ना नीचे और ये मिक्स हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, ये है मेरे भाई 111/101 माइनस बी की वैल्यू 91/101। अगर आप देखोगे तो नीचे दोनों जो भी फ्रैक्शन घटाई जा रही हैं उनके नीचे वाली वैल्यू समान है। क्या है, नीचे वाली वैल्यू एक जैसी। अब जब भी नीचे वाली वैल्यू एक जैसी होती है, उस वैल्यू को ऐसा का ऐसा रख देते हैं। जब भी नीचे वाली वैल्यू समान होती है, एक जैसी होती है, उसे ऐसा का ऐसा रख देते हैं, और ऊपर वालों को आपस में घटा देते हैं। तो 111 में से 91 जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो 20/101 यह है हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट? एक बात समझ नहीं आई मुझे, जब भी मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ तो तुम भाग जाते हो, फिर कहते हो सर जी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाओ। हैं, वाह मेरे चीतो वाह। मतलब ना तुम जैसे होता नहीं था कि भाई साहब तुम उन में सोच जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। पहले तो मैं इसे बताऊंगा ट्रिक्स उससे, फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले की आपको आवश्यकता पड़ जाती है। और ढीले मत पढ़ो, हाँ भाई ढीले नहीं पढ़ना, पढ़ाई करो चुपचाप। बताओ इसका आंसर स्पीड में जल्दी से। ओके, इस बार चलो आंसर, चलो विनीत सर जी ज्योमेट्री जरूर मेरे चीते जरूर। सर नींद आ रही है, तो भैया क्या करूँ, नींद आ रही है तो हैं ते सामने यहाँ पे अब रंगमंच लगवा दूँ, यहाँ डांस करूँ। हैं यूँ कह रहा सर जी नींद आ रही है, तेरी काली काली दो आँखियाँ चला दूँ यहाँ पर टिकटॉक की तरह। मुझे लग रहा है मुझे टिकटॉक तो बेचारा रहा नहीं है, उसको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। वो तो चलो गया, पर टकाटक वगैरह पे मुझे लग रहा है कि तुम जैसे बच्चों के लिए एक आधी मुझे वो वीडियो बनानी पड़ेगी, जैसे तुम बोर हो जाओ। कुछ तो ऐसे होते हैं भैया, पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है, ये नशा है ना। ठीक है, ये आपको जॉब देगा, ये हल्का फुल्का नशा नहीं है, इसे हर कोई भी नहीं कर पाता। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम्हें अभी भी नींद आ रही तो कैसे काम चलेगा, बताओ मेरे खिलाड़ी हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ऐसा दिख रहा है इस क्वेश्चन में पूरा कुछ कॉमन सा। हाँ भाई मैसेज करके बताओ जल्दी, इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन सा क्वेश्चन दिखाकर कृपया साइड हो जाए करूँ। ओके लो साइड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, और वो कॉमन क्या है, यहाँ पे दो पहले तो 3 और 5। सबसे पहले जो मेन आपको कॉमन दिखेगा वो क्या दिखेगा, यहाँ 3 और 2 5, बट जो ये 5 यहाँ पर है वही 5 यहाँ पे भी है, फिर 5 और 2 7, जो 7 यहाँ है वही 7 यहाँ पे है, फिर 7 और 2 9,
फिर जो 9 यहाँ है वो 9 यहाँ है, फिर 9 और 2 11। इसी तरह से सीरीज आगे तक आपकी चल रही है, इसी तरह से सीरीज आगे तक आपकी चल रही है। तो जब भी इस तरह की कोई सीरीज आपके सामने दिख जाती है या फिर दिखती नहीं है, आपको उसके अंदर से फैक्टर करके तोड़कर इस तरह की सीरीज बनानी पड़ती है। तो एक फॉर्मूला होता है जो इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सोल्व करा देता है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर जी फॉर्मूले के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को क्या है कि फॉर्मूला याद करना, वैसे ही इतना सारा महाभारत, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, साथ में फिर फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। नहीं, तो फॉर्मूलों के बिना चीज़ें हो जाए तो आसान हो जाए, तो दोनों चीज़ लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, देखिए पूरे का पूरा सीरीज लिखी हुई है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी इस तरह का कोई फॉर्मूला आ जाए, सॉरी क्वेश्चन आ जाए, तो 1 अपॉन ए डिफरेंस, क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए डिफरेंस, ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म। समझ रहे हो क्या फॉर्मूला है? अब आप कहोगे सर फॉर्मूले के बिना, फॉर्मूले के बिना भी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला कहीं ना कहीं याद रखना मुश्किल होता है। फॉर्मूले के बिना भी कराऊंगा, बट पहले फॉर्मूले से समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है, 1 अपॉन अ डिफरेंस, ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन में लास्ट टर्म। ठीक है, अब डिफरेंस कौन सा, तो आप जो ये डिफरेंस यहाँ चल रहा है 2 का, ये जो डिफरेंस यहाँ 2 का चल रहा है और ये जो डिफरेंस यहाँ 2 का चल रहा है, ये डिफरेंस, तो 1 अपॉन अ डिफरेंस यानी जो डिफरेंस चल रहा है 2 का वो, ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन फर्स्ट टर्म। अब अगर फर्स्ट टर्म कौन सी वाली, ये जो पूरी नीचे सीरीज चल रही है, इसका जो ये पहला नंबर है 3 वो, यानी 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी वाला लास्ट टर्म, यानी जो नीचे ये नंबर लिखे हुए हैं इसमें नंबर लास्ट कौन सा है 15, तो 1 अपॉन में लास्ट टर्म यानी कि 15। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब क्या आप कैलकुलेशन कर दो, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 1/2, इसको सोल्व करोगे तो नीचे 15 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 4/15 आ जाएगा। यहाँ 1/2 पहले से लिखा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/15, इस 2 से 4 को काटोगे 2 पर जाएगा, 2/15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कहीं पर ऑप्शन में है मेरे भाई चौथा, किस किस का रहा बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका कोई और तरीका किस किस को आता है, यस करके बताओ कि सर मुझे आता है इसका कोई और तरीका। ठीक है, कोई और तरीका बताओ, वो ट्रिक भी मैंने ईजाद करी थी। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, बट आज के टाइम पे बहुत से टीचर यूज़ करें, इसका भी थोड़ा सा हल्का सा घमंड भी होना चाहिए कि हमारी जो नई नई ट्रिकें निकाली गई हैं उसे आज के टाइम पे बहुत से टीचर भी यूज़ कर रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें आप तक पहुँच रही है, वो बात अलग है कि आप फर्स्ट हैंड ले सकते हो, आप थर्ड हैंड ले रहे हो। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आ जाइए, इसको एक बार मिटा दो आ जा दो। इसका कोई और तरीका, देखिए हमारा आंसर क्या रखा था 2/15, इस पे रोक लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो डायरेक्ट तो आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है, 1 2 3 4 5 6, इस 1 को नहीं गिनना हूं मैं, इस पूरी इसको गिनना हूं। ये टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स जो जोड़ी जा रही हैं आपस में 6 हैं। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल सही। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसे ऊपर ऐसे लिख देंगे। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं आपको सीधा आंसर बताने वाला हूं कैसे होगा। जितनी भी ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फिर प्लस में ये, फिर प्लस में ये पूरा, 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 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे खिलाड़ियों 6। इतना हो गया, हो गया। तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद में जितने भी नीचे नंबर लिखे हैं जो एक सीक्वेंस और सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उन सभी का सबसे पहला नंबर यानी 3 नंबर, यहाँ पे पहला ऐसा नहीं, अलग अलग सीरीज के हिसाब से अलग अलग नंबर होगा। तो जो भी पहला नंबर हो वो यहाँ, और इस पूरी सीरीज का जो आखिरी नंबर है वो यहाँ, आपस में मल्टीप्लाई। समझ गए होंगे क्या करना है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 ऊपर, फिर उसके बाद जो नीचे सीरीज है उसका पहला नंबर और उसके आखिरी वाले नंबर का मल्टीप्लाई, और यही हमारा आंसर विद इन सेकंड। 3 से 2 पे कट जाए, 2/15 हमारा आंसर आ गया। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है, बताओ बताओ जल्दी। बुक लिखनी चाहिए मेरे भाई, बुक तो मेरे भाई बहुत पहले से लिख रहे हैं। बस ये है कि कोरोना में मेरे जो खिलाड़ी थे, जिन पे मतलब होता है ना, जिनके साथ काम कर रहे हो और उन्होंने बहुत मेहनत करी थी उस पर, वो अपने घर चले गए। उसके बाद वही घर में ऐसे बिजी हुए, एक आधी तो उनमें शादी हो ली बीच में, 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था मार्च वगैरह में, तब की कह रहा हूँ। उसके बाद चीज़ ऐसी ख़राब हुई हैं। ठीक है, बट ये है कि फिर से दोबारा उस पर काम करने के लिए उनमें से कुछ बच्चे तैयार हो गए, फिर से उसको अभी बंद तो गई है वो पूरी, उसको रिवाइज़ करना था। रिवाइज इन द सेंस कि उसमें गलतियाँ तो नहीं है, क्योंकि बुक क्या होता है, एक बार को चलो किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन में गलती हो, से टाइपिंग को मिस्टेक को ख़त्म कर सकते हैं। बुक में क्या होता है कि एक बार पहुंच गई तो पहुंच गई। अब आप घर पे बैठ के बस गाली दोगे कि यार अरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, फिर पता लगा अरे क्वेश्चन में कमी है। नहीं, तो वो चीज़ें नहीं चाहता मैं, क्योंकि इससे नाम
पे सवाल आ जाता है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से खिलाड़ियों। हाँ भाई आ जाओ। देखो यार मेरे भाई, मेरा कोर्स सिर्फ राहुल देसवाल अकेडमी जो नीचे चल रहा है राहुल देसवाल अकेडमी पर ही है, ठीक है, और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। और आप कोई सा भी जीरो वीरो ले लो, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जब आप देखोगे तो जो हमारे वाला कोर्स है और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे वाले कोर्स में जो मैंने वीडियोस दे रखी है और जो कोर्स दे रखा है उसमें, और उन्होंने तो वो टीचर हैं जो कल को हमसे पढ़ा करते थे, वो आज कल को हमारे कंटेंट वंटेंट जब बनाया करते थे, जब हम कभी वहाँ काम किया कहीं पे भी, तो आज वो क्या है, चलो पढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं हो तो अच्छा, चलो टाइम हो जाता है, पर इतना लेवल अभी नहीं है उनका कि वो आपको पास करा सके, ठीक है। वो आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो जो लेवल की बात है, ठीक है, समझोगे आप। ये घमंड नहीं है, ये क्या है कि आप ये समझ लीजिए इतने सारे सिलेक्शन देने के बाद भी अगर ये ना लगे कि यार कि बच्चों को गुमराह कर देता है कोई भी बेखून आगे चार बातें करके, तो समझाए कौन, हम ही समझाएंगे। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे भाई, 9, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जो सबसे पहले, अरे ये किसने बता दिया, इस पूरी सीरीज का सबसे पहला नंबर 2 और इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी नंबर 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो फिर भाई आंसर क्या आएगा, 9/58। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, बताओ। टू 2.0 वारो ना लियो, हाँ फिर शाबाश मेरे खिलाड़ी, शाबाश, ना लियो तो आ जाओ, बताइए फिर जाको आंसर बता जल्दी मेरे, आ जाओ। देखो क्या करना है, कुछ ना है करना, सीधा सीधा क्वेश्चन देखना है और जाते क्या ना भैया, कितनी टर्म है तुझमें जो जुड़ने वाली हैं, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे खिलाड़ियों कितनी है, 5। इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो नीचे सीरीज चल रही है इस सीरीज का सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिया, कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 5/21, और यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। और मेरे भाई कोई भी अगर टेस्ट सीरीज जरूर दिया करो ऐप पे आके, जो राहुल देसवाल अकेडमी ऐप जो नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, इस ऐप पर जाके आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाया करो, ठीक है। आ जाइए, बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक है, जल्दी से बताओ, पानी पी लो यार, प्यास लग रही है। बताओ मेरे खिलाड़ियों क्या होगा इसका आंसर। अब फिर से काम करेगा यार मैथ की बुक पे, टीम बुला तो रहा हूँ मैं फिर से यार, ये लॉकडाउन लग गया थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हर किसी को वैसे बच्चों को फील होता है, मुझे तो अपने ऊपर लगता है जब जब मेरी टीम मेरे पास आने वाली होती है तब तब लॉकडाउन लग जाता है। बताओ मेरे चीतों क्या होगा इसका आंसर। देखो यार देख लेते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/... आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर सा लग रहा है ना। पर मैं कहूँ कि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आपको सर जी सेम तो ये दूर दूर से नहीं दिख रहे, नहीं, इनकी तो भैया वेशभूषा अलग है, अलग तरीके के लग रहे हैं, मेरा बिल्कुल सेम है। आप कहोगे सर कैसे, बताइए। देखो अगर इस 2 की बात करें तो इस 2 को अगर मैं ऐसी 2 वैल्यू ढूंढना चाहूँ जिन दोनों मल्टीप्लाई 2 हो, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2। फिर 6 की ऐसी 2 वैल्यू ढूंढना चाहूँ जिन दोनों मल्टीप्लाई 6 हो, तो आप कहोगे सर 1 × 6। आप नहले पे धाला मारो सर जी, 1 × 6। पर मैं आपको फिर एक बात समझाऊंगा कि ठीक है, जब आप ऐसी 2 वैल्यू ढूंढ रहे हो जिनका मल्टीप्लाई 6 हो, तो एक सीरीज चलानी है, और सीरीज कैसी चलानी है कि दोनों नंबरों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, और साथ में यहाँ 2 यूज कराए तो इन दोनों में से जो पहला नंबर होगा वो यूज जो होगा वो 2 × 6 होगा। पर आप में से कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 1 × 2 यहाँ पे लिखा ना, वो इसको क्या कर देंगे, कभी गलती से 2 × 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 1 लिखा ना, तो यहाँ पे सीरीज में इसको 1 लेकर फिर क्या करेंगे, फिर सोचते रहेंगे यार 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाए और गैप भी 1 हो। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ आपको, बहुत गौर से, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बाद में आपको डाउट देते हैं। जब भी आप तोड़ते हो ना, जैसे 2 को तोड़ा 1 × 2, तो छोटा नंबर आगे और उससे बड़े वाला पीछे, 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, पर मल्टीप्लाई में लिखना कैसे, छोटा आगे और बड़ा
पीछे। अब इसी 2 को आगे लेकर चलो, फिर 6 के पास पहुंचे तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 3, 2 3 6। 12 को कैसे लिखेंगे, इसके 3, इन दोनों में से जो अगला 3 है वो यहाँ लिखेंगे और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए 4। 20 बनाने के लिए इस 4 का यूज़ करके बनाना है, 4 पंजे 20, ठीक है। फिर 5 6 30। हर बार ऐसी सीरीज मिलेगी, ऐसा होगा नहीं कि कभी भी कि सीरीज नाम ले। 6 7 जा 42, फिर 7 8 जा 56, फिर 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। इतनी सी बात समझ आ गई, बिल्कुल दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब आप एक चीज़ अगर देखोगे तो आपने यहाँ पर भी ऐसा ही देखोगे। पहले अगर यहाँ 1 था, 4 का गैप है, तो गैप हर जगह 4 का ही है, और हर बार यहाँ पहले छोटा है तो बाद में बड़ा है। फिर यही सेम नंबर यहाँ यूज़ हो रहा है, फिर 5 × 9, गैप इनवाई 4 का, तो वही सेम चीज़ हमने सेम सीरीज़ यहाँ बना दी। अब अगर इस तरह से मैंने इस पूरी सीरीज़ को बनाया है तो आप क्या कहोगे, सर इसका मतलब तो ये हो गया कि 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3, तो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता था, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऊपर, उसके बाद जो ये नीचे सीरीज चल रही होती है, इस सीरीज का सबसे पहला और सबसे आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 1 × 9, यानी 8/9 हमारा उत्तर। किसी को डाउट? हाँ भाई, अरे कौन को बालक मस्ती कर रहा है भैया? रोहित का बात है गई भैया। हाँ भाई बताओ, 8/9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, अब बच्चे के दिमाग में एक बात आएगी, सर जी इतनी बड़ी फिल्म लिखनी पड़ेगी क्या पेज पर? नहीं भाई साहब, ये इतनी बड़ी फिल्म, यहाँ पे पूरा पूरा पेज भर जाए पेपर में, तो अब इससे कोई बचाव नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? यहाँ पर हम है ना, बचाव ही बचाव है। जब आपने उत्तर दिया तो आपने किस किस चीज़ का यूज़ करा, तो आपने देखा होगा, आपने यूज़ करते समय आपने क्या देखा मेरे भाइयों? आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी ये नंबर ऑफ टर्म्स लिखी थी उसका ऊपर लिखा, बटे में इस पूरी सीरीज में जो सबसे पहला और सबसे आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी इन सब का कोई यूज़ हुआ आंसर देते वक्त? नहीं हुआ। तो क्यों समय बर्बाद किया जाए? अब आप क्या करोगे, अगली बार से आप इस क्वेश्चन को और इजी बनाओगे। कैसे? देखिए, आपने देखा ये क्या था, 1 × 2, ये 2 × 3 हो रहा है, पक्का हो रहा है। यानी आपने देखा 1 गुणा में 2, फिर यहाँ पे 2 3 6, यानी 2, इसका सेकंड वाला 3 है, इसका सेकंड 4 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यहाँ तो फिर भी लिख रहा हूँ, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो भी नंबर 72 है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 नंबरों का मल्टीप्लाई 72 है, जिसमें से पहले वाला इससे 1 कम 8 रहा होगा। और वैसे भी यार ये तो बहुत आसान से वैल्यूज़ हैं, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 1 × 2, तो आपको ये देखना है कि आखिरी वाले नंबर के ऐसे 2 फैक्टर जिन दोनों का मल्टीप्लाई 72 भी और 1 का गैप हो, 8 9 जा 72, बस। उसके बाद देख लो, 1 2 3 बच्चे 7 8, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गए। सबसे पहला नंबर 1 और इस पूरी सीरीज़ का सबसे आखिरी नंबर 9, मल्टीप्लाई 8/9। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ मेरे खिलाड़ियों। अरे स्पीड अभी बढ़ाता हूँ, लो तुम्हारी जो ये बुलेट ट्रेन है हमारी, इसकी बुलेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाता हूँ। बताओ, मिन्नी पानी पी ले, क्या बात है गई भैया? है हमसे, हमें तो कभी तुमने नहीं बोली पानी पी लो। बताओ इसका आंसर। ओके मेरे भाई, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को देखिए, 5 × 6, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर जो 42 है वो कैसा है, 6 और 7 की मल्टीप्लाई। बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। कोर्स बैंक का भी कोर्स आएगा, 1-2 दिन रुको, टाइम आपको एक डेट बता दूंगा, उस तारीख से लॉन्च हो जाएगा। सभी टीचरों से, जितने भी बेस्ट टीचर हैं जो ऑफलाइन में पढ़ाई करते हैं, सबसे बात कर लिए। उन्होंने कहा जी सर ठीक है पक्का, अभी तो सारे सारे वैसे ही फ्री हैं, तो जितने ऑफलाइन के बेस्ट टीचर हैं सबसे बात कर लिए, ठीक है। तो वो आपको बैंकिंग के लिए एक मैं डेट बता दूँगा कल तक, ठीक है, कब से कोर्स लॉन्च होगा। 5 6 फिर 6 7, तो आपको पता है 6 7 42 है, तो यहाँ पे 7 के बाद 8 9 10 11, यानी कि ये जो भी जिन 2 वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई ये 132 है, उसका लास्ट नंबर 12 है, और इसी की तो हमें आवश्यकता थी आंसर देने के लिए, तो इस 12 की आवश्यकता थी। तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ फैक्टर 7, सॉरी नंबर ऑफ टर्म 7, पहला 5 है और आखिरी 12। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, देखिए अगर ये 12 है तो आपको पता नहीं ये 30 कैसे बना, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई और उनके बीच में 1 का गैप, तो ये भी ऐसे 2 नंबर रहे होंगे जिनके बीच का गैप 1 रहा होगा, यानी आगे 11 रहेगा इस कंडीशन में, और 11 12 की मल्टीप्लाई 132 होते, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी 7/12
12 पंजे 60, ये हमारा उत्तर। ये तो एक मैंने आपको यहाँ पे 11 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आंसर देते वक्त। कोई डाउट? ओके। मेरे एसएससी का तो कोर्स चल रहा है ना, एसएससी का, उस पर अगर ऐप पे जाओगे तो एसएससी का तो कोर्स है, उस पर जाओ, ठीक है। और तो सारे ही हैं, एक बैंकिंग का और ऐड करना है, ठीक है। बताओ भाई इसका आंसर बताओ मेरे खिलाड़ियों। ऐप पे जाओ तो सही, राहुल देसवाल अकेडमी ऐप, ठीक है। राहुल देसवाल अकेडमी ऐप पे जाओगे, अकेडमी में ACADEMY लिखना, ACADEMY। बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, मौज कर दिए हैं, बड़े हैवी ड्राइवर हो गए हैं सर। आ जाओ, आपको क्या करना था, इसका फैक्टर देखो 5 6 जा 30, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 7 आएगा, फिर 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये जिन दो नंबरों का मल्टीप्लाई है वह 13 और 14 रहे होंगे। होता क्या है कि ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते करते जाओगे तो आप ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये किन दोनों का मल्टीप्लाई है। बट इस तरह से सीरीज से क्या है कि आपको बिना कुछ करे ही चीज़ें पता लग गई, ठीक है। अब आपने क्या करा, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 9 है, ऊपर देखा। उसके बाद जो ये नीचे सीरीज चल रही है, इस पूरी सीरीज का सबसे पहला नंबर 5 मल्टीप्लाई में इसी सीरीज का सबसे आखिरी नंबर 14, ठीक है। यानी 9/70 आपका उत्तर हो चुका है। किसी को डाउट? खिलाड़ी गजब गजब। ऑप्शन में नहीं है मेरे, ऑप्शन में 9/70 ये तो रहा है, एक करा सर जी ऑप्शन में, अलग ही लेवल का प्रो प्लेयर। बताओ मेरे खिलाड़ी इसका उत्तर क्या होगा। अब तो मैं डायरेक्ट जल्दी से बताता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसे क्या लिखोगे, 3 4 12, 4 है तो यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं, बटे में सबसे पहला 3, सबसे आखिरी 13, 3 और 13 की मल्टीप्लाई 10/39, हमारा उत्तर आ चुका है। किसी को डाउट? ठीक है, आ गया जाओ। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2020 में 3-4 अलग अलग तरह के एग्जाम में आए हैं और इन क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत डाउट हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए अगर इस साल एग्जाम दे रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लो मेरे भाई इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल कलेक्शन तो आज फ्री दारू पीने को मिल रही है। भैया जब फ्री फारी की मत पीना, नशा करना है तो पढ़ाई का करो। उनसे कहो भैया बुक वुक बांट दो। अरे हाँ, अगर जब भी कोई नेता वेता ये दारू वारू पिलाने बांटे तो उससे कहो मेरे भाई तुम दारू क्यों बांट रहे हो, तुम मतलब मेरे जैसा हो तो मैं तो मतलब अगर वोट चाहिए हो नहीं दे रहा हो कोई सा तो भैया बुकें बांट दो, फ्री में मुफ्त में कुछ बुक्स बांट दो। कोई उससे कहो कि भाई कोई नहीं तो राहुल सर कोर्स ही दिलवा दे फ्री में, हैं इतने दारू बांट रहे तो बता तुझे वोट दे देंगे। मतलब बुक्स दिलवा लो, कोई सी बुक ले लो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ उससे कहो कि भाई ये दारू दूरू का क्या सिस्टम चला रखा है तुमने, तुम बांट रहे हैं तो ये बांटो। मैं सोच रहा हूँ कुछ नेताओं को बुद्धि दूँ कि भैया तुम बांट रहे हैं तो ऐसी चीज़ें बांटो, बच्चा तुम्हारे को कम से कम जब भी मेरी क्लास पढ़ेगा तो ये कहेगा तो सही भाई साहब उस नेता ने दिलाई थी ये क्लास, और फिर जॉब लगेगी तो तुम्हारा उसका नाम हो जाए हल्का फुल्का। दारू पी के क्या है तुम आज भी हो गए सुबह तक भूल गए हैं। अच्छा इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो, इससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बताओ भाई इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके ओके आ जाओ बताओ। देखो यार अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये प्लस ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फॉर्मेट सेम है, बस क्या है यहाँ पे एन था आखिरी में, यहाँ पे एन नहीं है। तो आपको एक चीज पर ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 ये टर्म 4 बार चल चुकी है, तो जितनी बार चल चुकी है इस 4 को पकड़ो, 4 के बाद एक एक जोड़ते रहो। भैया देखो हम गिनती कैसे गिनते हैं, 3 4 5 6, बचपन में ऐसे गिना करते थे, बस ऐसी गिनती गिननी है और आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4 5 6 7, बस गिनती गिनते समय 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, यानी कि अगली 3 एक्स्ट्रा गिनती गिननी है, उस 3 में से 2 नीचे और तीसरी ऊपर लिख देनी है। साथ में जो भी आएगा उसे डिवाइड बाय 4, यहाँ नीचे डिवाइड इससे 4 से करना है, तो 4 से 4 कट जाएगा और उत्तर क्या आ जाएगा 7/5 30, और यह हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर, टक 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 टक, फोर्थ ऑप्शन। किसी को डाउट बताइए मेरे खिलाड़ियों। बहुत बेहतरीन, गजब गजब।
बहुत बढ़िया। आ जाओ अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। कहा कह रहा है क्वेश्चन वाह, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे 2-3 ना भोजपुरी फिल्म देखनी पड़ेंगी, फिर मैं डायलॉग मारा करूँ। मतलब ना बहुत सा बच्चा हमारा बिहार साइड का बहुत बच्चा है, तो अब वो बच्चा चाहता है कि हम कुछ डायलॉग मारूं, या फिर यूपी के तो चलो मैंने थोड़ी बहुत सीख ली है, ठीक है। बताओ, पर यार उनके ना गाने भी नहीं सुन सकते, मतलब उधर के जो गाने हैं शब्द बोल नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे गानों के नाम रख दिया अगलों ने, मतलब कि जो छुपके से नाम पढ़ सकते हैं ऐसे नाम रख दिए। मतलब टीचरों को पढ़ने में मुझे भी शर्म आ जाती है, मतलब जबकि समझ रहे हो कि ऐसे ऐसे नाम है गानों के, गजब ही अलग ही लेवल के नाम है, ठीक है। पर हाँ गाने मतलब सुनकर ऐसा है बहुत एक आधा जो वो लगा लिपस्टिक वगैरह, मतलब डीजे पे डांस वांस करने के लिए तो बढ़िया है, पर मतलब जब समझाता है ना कोई तो थोड़ा सा देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन में इस तरह से पूरी सीरीज चलानी है। उस सीरीज में सबसे आखिरी में जो ये कहाँ तक जा रही है, n तक, तो n, फिर इससे एक बड़ी संख्या n+1, फिर एक बड़ी n+2, फिर उससे एक बड़ी n+3, ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या करना था, जो भी था उसे 4 से डिवाइड। ये हमारा आंसर। बताओ किसी को डाउट? वॉल्यूम 1 कौन सा गाना है? वॉल्यूम 1 बिहार में कोई गाना निकला है वॉल्यूम 1? मैंने तो यार नहीं, मतलब मुझे पता भी नहीं है इतना तो यार कि कोई शायद निकला हो वॉल्यूम 1 वगैरह। एक लड़का कह रहा है सर वॉल्यूम 1 है, बहुत बढ़िया गाना। खेसारी लाल यादव का है, वॉल्यूम 1 है। अच्छा होगा शायद भाई, सुनेंगे कभी। दो अभी ना इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं। कल अभी तक आपने फ्रैक्शन वाले ये क्वेश्चन करे हैं, बट इस बार पॉइंटों वाली फ्रैक्शन तक हम खेलेंगे। ये तो मैंने पहले भी कराए, बट इस बार जो थोड़े और टफ क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसके अंदर, जिससे कि आपको और अत्यंत मजा आए। होगा कोई सा? अरे अब कहाँ अभी तुम, अरे वो पढ़ लो का फालतू बात चला रखी है अभी तुमने, पढ़ लो, ठीक है। तो मेरे चीतों कोई दिक्कत नहीं है। अब से क्या करेंगे, हर रोज डेली बेसिस पर जैसी क्लास खत्म होगी तो तुम्हारे साथ वो भाई वाला वो है ना, थोड़ा सा तुम, मुझे पता है कमरे में बैठे बैठे थोड़ा बोर फील कर रहे होंगे, तो तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गाना, क्योंकि देखो पढ़ पढ़ के और पढ़ा के तो मैं भी बहुत सा थक गया हूँ, बट पढ़ाना तो भैया बंद ही करना पड़ेगा जब तक तुम्हारे यहाँ पे 2-3 सितारे ना लगा दूँ। पर यह है कि जीवन क्या है, फिर से दोबारा तैयार हो जाऊंगा आपके छोटे मोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए, फिर तैयार रहेंगे, ये तो जीवन है। पर थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा मनोरंजन कर लिया करूँगा। तुम बता देना कमेंट में कौन से वाला, भोजपुरी का या कौन सा गाना याद करना है, या फिर उधर का यूपी में से हरियाणा का कोई सा भी, ठीक है। हरियाणवी और पंजाबी तो मुझे बहुत ही आते हैं। ये तो यूँ है कि ये हिट भी हो रखे हैं ना आज के टाइम पर, हरियाणा और पंजाब तो अपने आप में इंडस्ट्री बहुत बढ़िया सिंगिंग की। मुझे लगता है कि इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग्स ही सुने जाते होंगे आज के टाइम पर, और ये तो विदेशों में भी सुन रहे हैं आज के टाइम। कनाडा तो पूरा पंजाबी, मतलब आधे से ज़्यादा हैं तो वहाँ तो पंजाब तो इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है सिंगिंग के मामले में, ठीक है। अब तो हरियाणा वाले भी बहुत आगे निकल गए, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, वैसे हमारा टच हरियाणा का ज़्यादा है, बट फिर भी जब हम देखा करते थे तो पहले एक डीजे पे गाने चल जाया करते थे। बट अभी थोड़ा सा ना इधर के अगर जाओगे आप, किधर इस साइड में हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ या इधर बिहार की तरफ, तो इधर थोड़ा सा इन चीज़ों में पीछे हैं अभी। आपके जैसे टैलेंटेड बच्चे जॉब लगाएंगे, पैसे लगाना, अच्छे गाने निकलवाना नहीं, मतलब टैलेंट तो हर जगह है, बस ये है कि पैसे की कमी होती है। तो थोड़ा सा तो पंजाब की इंडस्ट्री तो इस चीज़ों में बहुत आगे चले गई है। ओके, कोई सा भी गाना हो बता देना, कल एकदम ऐसे लगा वेलू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पहले मैं सोचता था तारा डिस्ट्रिक्ट होता है, कोई तारा वारा, मतलब कि हिलेला तारा मतलब वो नहीं होता स्टार्स वगैरह, हिलेला तारा डिस। तो मैं ऐसे गाना गाता था ये कि जब लगावे लू लिपस्टिक, तो लू तो बोल नहीं पाता था, लगावे तू लिपस्टिक हिलेरा तारा डिस्टिस। तो मतलब अब धीरे धीरे जब बड़े होते आते हैं यार, समझते हैं कि अच्छा ऐसा क्या रखा है कि लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला टॉप लागे लू। आ जाओ जल्दी से, ये तो चलो मजाक है छोटे छोटे, इस पे आ जाओ तुम। तो मेरे भाई ये एक सीरीज चल रही है सिंप्लीफिकेशन की, और इस सीरीज का एम यही है कि आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो गलती से भी छूट जाए। तो ये सीरीज जो है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए, तो मचाने आए हैं दुनिया में बवाल, और कर दूं चुटकियों में हल सवाल, नाम है मेरा राहुल देसवाल। तो चलो देखते हैं आगे। तो ये सीरीज़ के साथ साथ
अभी आगे और भी क्लासेस आएंगी, ठीक है। हमारी एक संडे को क्लास आ रही है सुबह 9 बजे सुशील सर की, ठीक है। इसके अंदर वो अवार्ड्स के सारे क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप अगर 83% ऑफ चाहते हो किस पर, सभी कोर्सेज पर, तो राहुल देसवाल एकेडमी ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ साथ ऑल कोर्सेज का प्राइस ये है, 6000 का कोर्स चल रहा है, 6 या 7000 का कोर्स है हर एक का, तो उन सभी पर ना ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इतने में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आज ही जाके ज्वाइन कर सकते हो राहुल देसवाल एकेडमी ऐप को, अभी जाकर ज्वाइन कीजिए और उसके बाद मचा दिए बवाल राहुल देसवाल एकेडमी में सर, ठीक है। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम। अभी पीडीएफ तो आपको चाहिए होगी, तो जाइए पीडीएफ के लिए, ठीक है, ओके। और ये कौन है, ये बच्चे हैं डेली बेसिस पर जो फर्स्ट आते हैं। तो जैसे टेस्ट सीरीज चलती है तो तेजस्वी नेहरा फर्स्ट जो बच्चा आता है उसकी फ़ोटो यहाँ लगा देता है। तो डेली ऐप पर टेस्ट सीरीज चलती है, फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और मजा कीजिए, लीजिए, आ जाइए, ठीक है मेरे भाई। तो कल आपकी भी फ़ोटो हो सकती है, तो मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी फ़ोटो हो कल, तो जरूर राहुल देसवाल एकेडमी ऐप को ज्वाइन करो और कल 1 बजे टेस्ट देना, ओके। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कम भैया, सब्सक्राइब तो आस पड़ोस मोहल्लों से भर भर के बांट दिया करो। क्या आपके प्यार की तो आवश्यकता है। और जल्दी से 2 लाख कराओ, केक काटेंगे जैसे ही 2 लाख होगा। मैंने हाइड कर दिया, मैं सोचा थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, 2 लाख होने वाले हैं। केक का पता तो होना चाहिए आपको किस दिन कटने वाला है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जैसे ही कटने वाला होगा उससे 1 दिन पहले बता दूंगा कि भैया 2 लाख होने वाले हैं। जल्दी से, तेजी से होना चाहिए ना मार्केट में हल्ला सा, ठीक है, कि अगले के मोहल्ले में लल्ला हो गया, लल्ला नहीं मतलब हल्ला तो तब होना चाहिए जब हमारे मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। नहीं भैया, हमारे लिए तो ये हमारा परिवार है, ठीक है। तो ओके, लव यू सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, अरे कैसे हल्के फुल्के पट रखे हो, लाइक ज़्यादा से करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए किसके पास, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। ओके बाय, लव यू। चले फिर मिलते हैं कल रात में 9 बजे। तो भैया अगर करना है आपको हर एक क्वेश्चन को करना है हल, हर सवाल, और मचाना है दुनिया में बवाल, तो आपके साथ है राहुल देसवाल, देसवाल देसवाल देसवाल, राहुल देसवाल। फिर कल रात में आपसे 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। तो राहुल देसवाल सर्च कीजिए रात में 9 बजे और मिल जाइए मेरे साथ। बाय, रात 9 बजे।